आइए आज के ध्यान के लिए एक बार हम लोग एजेकिएल की किताब 18 अध्याय के 32 वचन की ओर हमारे बाइबल को खोलेंगे। आज ध्यान निमंते हम आउथरे एजेकिएल पुस्तक तर 18 पर्व 32 पद को ध्यान केंद्रीभूत करिबा। एजेकिएल भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 18 वचन 32। एजेकिएल पुस्तक तर 18 पर्व तर 32 पद। लूक रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 32 वचन को भी पढ़ेंगे। लूक द गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 32। लूक रचित सुसमाचार 12 पर्व तर 32 पद को मध्य पढ़िबा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे गौरव हो। यहाँ पर हम लोग दोनों वचनों को पढ़ने के समय में गॉड्स प्लेजर ने तो परमेश्वर के आनंद के बारे में, परमेश्वर को क्या पसंद है उसके बारे में हम लोग देखने पाते हैं। एठारे में दुईटी वाक्य पढ़िया समय परमेश्वर आनंद बा परमेश्वर को कौन पसंद ता विषय में जानी परिबा। हमने पिछले दिनों में इस वचन के आधार पर जो कुछ देखा वो इस प्रकार है। हमने पूर्व दिन मानकर यही वाक्य आधार जाके ध्यान करो ता ये प्रकार अटे। हमारा परमेश्वर भी एक फीलिंग रखने वाला परमेश्वर है। आमन को परमेश्वर मध्य गोटे और अनुभव रखुते परमेश्वर अटन। उसके अंदर भी वेदना है, संवेदनाएं हैं। तांको मध्य व्यथा अच्छी बा संवेदनशीलता अच्छी। वो हर चीज को जो हम फील करते हैं, वो खुशी हो या गम, वो दुख हो या आनंद, हमारा परमेश्वर भी फील करता है। से सब किछि विषय जाके हमें का अनुभव करता हो, दुख हो कि खुशी हो कि आनंद हो, सब किछि हम परमेश्वर मध्य का अनुभव करथांती। और चूंकि हमारे परमेश्वर के अंदर ये सारी फीलिंग्स है, जेते कि हमन का परमेश्वर मध्य ये समस्त अनुभव अछि, वो इस फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर करना नहीं तो किसी के साथ वो बांटना चाहता है। से तांकर एई जो अनुभव को से कहा सब बांटीबा निमंते आग्रह करंती। और जब उसने देखा कि वो किसके साथ इस फीलिंग्स को बांटे तो कोई उसको नहीं मिला। जेतेबेले से देखिए से कहा सो ए तांकर से अनुभव को बांटीबे तब केही तांको मिलले नहीं। और इसके लिए उसने इस पृथ्वी को बनाया। जेतेबेले से ई पृथ्वी को निर्माण कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। ना केवल उसने पृथ्वी को बनाया, लेकिन पृथ्वी में उसने एक सुंदर सा मनुष्य को अपनी समानता में स्वरूप में भी बनाया। ते ना तो केवल से पृथ्वी को निर्माण कले, किंतु पृथ्वी रे से निज सदृश गोटे सुंदर मनुष्य मध्य निर्माण कले। और इसी मनुष्य के रहने के लिए, इस मनुष्य के जीने के लिए सारी सुविधाओं को हम लोग उत्पत्ति किताब के पहले अध्याय के पहले भागों में पढ़ने के समय में हम लोग देखने पाते हैं। सब कुछ परमेश्वर ने 6 दिन में बना करके पूरा किया। तेबे मनुष्य रहिबा निमंते सर्व प्रकार सुविधा बा सर्व प्रकार सृष्टि परमेश्वर आदि पुस्तक प्रथम पर्व तर प्रथम भाग देखिबा समय परमेश्वर 6 दिन में सब कुछ निर्माण करके देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर का पवित्र नाम रे गौरव। और सारे सुंदर सृष्टि को देखने के बाद परमेश्वर के अंदर के जो फीलिंग था वो यही था कि बहुत कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, एंड दैट वाज ए गुड फीलिंग। वो एक अच्छी वाली फीलिंग था। एवं से जो विषय समझ देखिबा परे बा निर्माण करबा परे देखिबा समय परमेश्वर को मध्य भावना है थिला जे सब किछि उत्तम अटे बा से गोटे भलो भावना थिला। और उस फीलिंग के साथ परमेश्वर ने इस पृथ्वी में मनुष्य जीवन को आरंभ किया। एवं ऐसे जो भावना से परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य जीवन को आरंभ कले। लेकिन दुख की बात है कि अल्प ही दिनों में या कुछ ही समय के उपरांत शत्रु शैतान बगीचे में प्रवेश करते हुए परमेश्वर की खुशी को तहस नहस कर दिया। किंतु दुखर विषय हटे जो अल्प दिन परे किछि समय परे से शत्रु शैतान से बगीचा उद्यान मध्ये प्रवेश करी परमेश्वर को योजना को तो भ्रष्ट कर दिला। उस शैतान ने ऐसा किया, हवा के पास उसे अकेला पाकर के चतुराई से उसको बहकाया और उसे निषेध फल खाने के लिए प्रेरित किया। तेबे से भ्रष्ट ए प्रकार कला जैसे शैतान उद्यान मध्य आसी हवा को से निषेध फल खाइबा निमंते भुलाइला एवं ताको से भोजन कले। हवा ने भी गलती किया, अपने स्वामी आदम से पूछे बगैर, अपने परमेश्वर की मर्जी को जाने बगैर जल्दीबाजी में उस फल को तोड़ के खा लिया। हवा मध्य भूल कले जिसने जो स्वामी बने जो संगी से आदम को न पचारी अति शीघ्र ने से फल को से भोजन कले। फलस्वरूप परमेश्वर के अंदर दिखाई देने वाला अच्छी वाली फीलिंग दुख में, शोक में परिवर्तन हो गया। ते फलस्वरूप परमेश्वर में देखा जाउतवा जो उत्तम भावना ता दुख रे व शोक रे परिपूर्ण हो गला। परमेश्वर दुखी हुआ और दुखी होने के बाद
उसने मनुष्य को भी दुख में उंडेल दिया, नहीं तो दुख में छोड़ दिया। ते परमेश्वर दुखित हेले एवं दुखित हेबा सकाशु से मनुष्य को मध्य दुख रे छाड़ देले। उसने अदन की वाटिका से मनुष्य को बाहर निकाल करके मरने के लिए, नहीं तो धूली में दोबारा मिट जाने के लिए जिस दूरी से निकाला था उसी में उसको छोड़ दिया। तेबे से दोनों मनुष्य को बाहर करे जो धूलिते में निर्मित से धूलिते मिसी जीवा निमंते छाड़ देले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। और इस रीति से आरंभ हुआ अय्यूब का किताब 14 अध्याय का पहला वचन, जॉब चैप्टर 14 वर्स 1। देखो, मनुष्य इस पृथ्वी में तो अल्प आयु मात्र है, किंतु पूरा जीवन दुख से भरा हुआ। एवं ताहापरे आरंभ हेला आइब पुस्तक 14 पर्व तार 1 पद, जे मनुष्य दे जीवन तो अल्प आय मात्र किंतु ताहा मध्य दुख रे परिपूर्ण। पढ़ेगा अय्यूब की किताब अध्याय 14 वचन 1। पढ़े आइब पुस्तक 14 पर्व तार 1 पद। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े ही दिन का है, लेकिन दुख से भरा हुआ है। तो स्त्रीजात मनुष्य अल्पाय मात्र किंतु ताहा दुख रे मध्य परिपूर्ण। इस रीति से नाना प्रकार का दुख, संकट, क्लेश, रोग और बीमारियां हमारे अंदर हावी होने लगा। ए प्रकार नाना प्रकार दुख, कष्ट, रोग ता सब आम जीवन में प्रभाव करने लगे। तथापि मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के बजाय उसी दुख में, उसी संसार में खुशी को ढूंढने के लिए कोशिश किया। तो तय मनुष्य से ईश्वर को खोजिया बदल रे से संसार को बुढ़ीबा आरंभ कला। उसी संसार में खुशी को ढूंढने के लिए आरंभ किया। से संसार से खुशी को खोजिबा निमित्त आरंभ कला। और मनुष्य परमेश्वर से इस रीति से दूर चला गया और जाते जाते वो इस योग्य हो गया कि उसे दूसरी मृत्यु दिया जाए। तेबे मनुष्य जाओ तो परमेश्वर एते दूर को चली गला से एपई योग्य हो गला जे ताको द्वितीय मृत्यु दिया जीव। और ये दूसरी मृत्यु नित्य नित्य नरक का कारण होकर के दिखाई दी। एवं जो द्वितीय मृत्युटी नित्य नरकर कारण है बदली गला। हमने पिछले दिनों में देखा मृत्यु शब्द का अर्थ क्या है। आ माने पूर्व दिन मान के देखिलो जैसे मृत्यु शब्द रो अर्थ कोन अटे। मृत्यु शब्द का अर्थ संसार की रीति के अनुसार जगत को छोड़ करके चले जाने को दिखाने के समय में बाइबल इसकी विपरीत इसको बताता है। ते मृत्यु शब्द अर्थ सांसारिक अनुसार इस संसार को छाड़ी जीवा समय बाइबल तार भिन्न अर्थ कहता है। बाइबल के डेफिनेशन के अनुसार, नहीं तो परिभाषा के अनुसार, मृत्यु कहने का अर्थ ईश्वर से अलग हो जाना। ते बाइबल संज्ञा परिभाषा अनुसार मृत्यु शब्द अर्थ होची ईश्वर पृथक हो जीवा। बाइबल के परिभाषा के अनुसार मृत्यु शब्द का अर्थ जिस उद्देश्य और जिस मकसद के लिए वो बनाया गया उस मकसद से वंचित हो जाना। ते बाइबल और संज्ञा अनुसार परिभाषा अनुसार मृत्यु शब्द अर्थ जो उद्देश्य निमित्त बा जो योजना निमित्त निर्माण कर जायछि ताहिरु वंचित हेबा। ये एक माइक है, ता गोटे माइक कोटे। इस माइक का उद्देश्य बनाने वाले का यही था कि ये काम करना चाहिए, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र होकर के बदल जाना चाहिए। तेबे माइक बनाइथिबा लोकर मन यातिला जे माइक गोटे कार्य हेबा आवश्यक, पा गोटे ध्वनि विस्तार यंत्र हेबा आवश्यक। एक छोटी सी आवाज को ये बढ़ा करके पेश करना चाहिए। ते गोटे छोटो स्वर को ए बृहत करिबा देखाइबा आवश्यक। उसी उद्देश्य के साथ इस माइक को, जिसको हिंदी में ध्वनि विस्तारक यंत्र करके कहा जाता है, उसको इस उद्देश्य के साथ बनाया। तेबे जे ए माइक को जाके हिंदी रे ध्वनि विस्तार यंत्र बोली कहा जाय थे ताको से निर्माण कले। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव। अगर ये माइक काम नहीं करेगा, अगर ये वो काम जिसके लिए बनाया गया अगर वो नहीं करेगा, तो ये माइक मरा हुआ है। यदि ए माइक जहां निमित्त निर्मित होइछि जे ता निमित्त कार्य न करबो तबे माइक के मृत्यु अटे। उसी प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको, मुझको भी एक उद्देश्य के साथ बनाया। से प्रकार परमेश्वर अपन को मते व मनुष्य को कोन उद्देश्य से निर्माण करियो छथि। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर के लिए जीवन जीना और अंत में परमेश्वर के राज्य में लीन हो जाना। ते परमेश्वर निमित्त बंचिबा, परमेश्वर को संतुष्ट करिबा एवं शेषरे परमेश्वर को राज्य में लीन होई जिबा। लेकिन शत्रु शैतान ने मनुष्य के इस योजना को, इस प्लानिंग को, इस रास्ते को भटका दिया। किंतु शत्रु शैतान मनुष्य रे योजना को, मनुष्य उद्देश्य को, मनुष्य रे मार्ग को भ्रष्ट कराई देला। मनुष्य उस दुख में परमेश्वर के पास आने के बजाय इस संसार में फंसता फंसता चला गया। ते मनुष्य सुख दुख मध्य परमेश्वर पाखु आसे बदले ये संसार में फंसी गला। अलग अलग समयों में, युगों में अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने दोबारा बुलाने की कोशिश किया।
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଡାକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। इस रीति से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, ଏଇ ରୀତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଡାକିଲେ, ଯାକୋବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, इसहाक को बुलाया, ଇସାହାକକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, दाऊद को बुलाया, ଦାଉଦଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, अनेक भविष्यवक्ताओं को बुलाया। ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। अंत में परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु आप मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी में आकर के हम सबको भी बुलाया। ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। सारे लोगों को एक साथ ऊंची आवाज से चिल्ला करके कहा, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ସନ୍ନିକଟ। क्यों ये सारी बातें परमेश्वर कर रहा है? ते କଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି? आज संसार में देखने से इन सारी बातों को सुनकर के मनुष्य युद्ध, लड़ाइयां और गलत फेमियों में डूबता चला जा रहा है। आज संसारକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼େଇ ବା ଝଗଡ଼ା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। धर्म के नाम से युद्ध हो रहा है, ଧର୍ମ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। धर्म के नाम से लोग एक दूसरे को घृणा कर रहे हैं, ଧର୍ମ ନାମରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, अन्याय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। लेकिन ऐसे समय में लोग सही या वास्तविक धर्म क्या है इस बात को भूलते चले जा रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାସ୍ତବିକ ଧର୍ମ କଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। धर्म ईश्वर के समीप आकर के ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रेरित करता है, ते ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ प्रसन्न करने के लिए ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। परमेश्वर को प्रसन्न करना ही आराधना है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଆରାଧନା ଅଟେ। परमेश्वर को प्रसन्न करना ही आराधना है। परमेश्वर की मर्जी करना ही एक धार्मिक व्यक्ति है, एक धार्मिकता का काम है। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ଅଟେ ବା ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ହିଁ ଏକ ଧାର୍ମିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। लेकिन इस बात को भूलते हुए मनुष्य अपने रीति रिवाज के अनुसार अनेक युद्ध और लड़ाई को करते हुए हम लोग देखने पाते हैं। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟକୁ ଭୁଲି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଥିବା ଦେଖିପାରୁଛୁ। इसी कारण से परमेश्वर दुख से यहेजकेल भविष्यवक्ता से इस प्रकार बोल रहा है, ସେଥି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ସହିତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତ କହୁଛନ୍ତି, यदि कोई मनुष्य मरता है उससे मुझे कोई प्रसन्न नहीं, ଯଦି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ତାଠାରେ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। क्योंकि मैं किसी मनुष्य को मारने के लिए मनुष्य को नहीं बनाया। ଯେତେ ମୁଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିନାହିଁ। मनुष्य मर जाना चाहिए करके मैं आग्रह नहीं करता हूँ। ते ମନୁଷ୍ୟ ମରିଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରୁନାହିଁ। एक बार मैं आपको कह दूं, मृत्यु का शब्द ईश्वर से दूर हो जाना, नित्य नरक में चले जाना, परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाना। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦିଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା ବା ସେ ନିତ୍ୟ ନରକରେ ଯିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हुए। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ इसी के लिए यहेजकेल भविष्यवक्ता चिल्लाते हुए परमेश्वर की आवाज बोल रहा है। परमेश्वर बोलता है, कोई भी मनुष्य मरे इससे मुझे कोई प्रसन्नता नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମରିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। फिर परमेश्वर का संतोष कहाँ है? परमेश्वर का आनंद क्या है? ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ କେଉଁଠାରେ ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କଣ ଅଟେ? परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का संतोष बताने के लिए आप परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा ते ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ପଠାଇଲେ। और उसी विषय को लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 12 और उसके 32 वचन में हमने आरंभ में पढ़ के देखा। ଏବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଲୁକା ସୁସମାଚାର 12 ପର୍ବ ତାର 32 ପଦରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଢି ଦେଖିଲୁ। यीशु पिता के इच्छा को, नहीं पिता के प्रसन्नता को वहां पर बोल रहा है। ଯୀଶୁ ସେଠାରେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବା ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି। यीशु बोल रहा है, पिता परमेश्वर को ये अच्छा लगा, पिता परमेश्वर को ये भाया, पिता परमेश्वर को इसके लिए प्रसन्नता हुआ कि आपको परमेश्वर का राज्य दे दिया जाए। ତେବେ ଯୀଶୁ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ବା ପିତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको मुझको दोबारा उस खोए हुए राज्य में दोबारा लाने के लिए और नित्यता में उसके राज्य में पहुंचाने के लिए पिता ने यीशु को इस संसार में भेजा। ହଁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଆମେ ଯୋଉ ହଜି ଅଛୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। लेकिन अगर ये राज्य हम लोग को प्राप्त करना है, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ରାଜ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି हम लोगों को कुछ कुछ बातों को समझना है और समझ के उसके अनुसार एक जीवन यापन करना है। ଆମକୁ କିଛି କିଛି ବିଷୟ ବୁଝିବାର ଅଛି ଏବଂ ବୁଝିକି ତାହା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାର ଅଛି। अगर हम ऐसा करते हैं ଯଦି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର କରୁଅଛୁ तो हमारे इस क्रियाओं से परमेश्वर प्रसन्न होता है ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। और उस प्रसन्नता के कारण खोया हुआ राज्य नित्यता में हमें
दोबारा लौटा देता है। ଏବଂ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ସକାଶୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବା ଆମଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆମକୁ ଫେରାଇଥାନ୍ତି। एक को बार मैं कहूंगा, ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେବି, मैं जानता हूं आप समझ गए, फिर भी मैं समझाऊंगा। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ବୁଝାଇବି। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को बना के रखा। ते परमेश्वर ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଦମକୁ ନିର୍ମାଣ କରି हर ରଖିଲେ। एक दिन उससे मुलाकात करने को आया ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ और ଆସିଲେ उसको देख करके परमेश्वर प्रसन्न हुआ, ଏବଂ ତାହାକୁ ଦେଖି परमेश्वर ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। क्योंकि जो काम उसको करने के लिए कहा था आदम वही करता हुआ दिखाई दिया। ଯେତିକି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଦମ ତାହା କରୁଥିବା ହିଁ ଦେଖାଗଲେ। उसने जंतुओं या सृष्टि का नाम रखा, ସେ ଜନ୍ତୁ ବା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ନାମକରଣ वो କଲେ। हर एक दिन बगीचे को सींचता रहा। ସେ प्रत्येक ଦିନ ସେ ବଗିଚାରେ ସିଞ୍ଚନ କରୁଥିଲେ। परमेश्वर हर दिन शाम को मिलने के लिए आता था परमेश्वर प्रत्येक दिन सନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ନିମନ୍ତେ और ଆସୁଥିଲେ प्रसन्नता के साथ उसके साथ वास करता था। ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ସହ ତାଙ୍କ ସହ ବାସ କରୁଥିଲେ। लेकिन एक दिन उसने एक गलत काम किया। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। जो गलत काम उसने किया ଯେଉଁ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କଲେ उसके फलस्वरूप उसे अदन की वाटिका से परमेश्वर के सम्मुख से बाहर निकाल दिया। ଏବଂ ତାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। अभी इसके जस्ट ऑपोजिट, ଏବେ ତାର ସଠିକ ବିପରୀତ, इसके जस्ट ऑपोजिट, तार सटीक विपरीत। पूरा विपरीत देखने से ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଦେଖିଲେ। एक व्यक्ति ने आदन की वाटिका में निषेध फल को खा करके या मना किए विषय को करने के द्वारा अगर बाहर गया है ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷେଧ ଫଳ ଖାଇକି ବା ମନା କରାଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ କରିକି ଯଦି ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନ ବାହାରକୁ ଯାଇଅଛି, इसका विपरीत क्या है? ଯାହାର ବିପରୀତ କଣ ଅଟେ? प्रभु बोलने वाले विषय को करने के द्वारा हम लोग दोबारा परमेश्वर में शामिल हो सकते हैं। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିବା ବିଷୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର परमेश्वरଠାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା। परमेश्वर बताने वाले विषय को पालन करने के द्वारा दोबारा हम परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के सम्मुख में आ सकते हैं। ते परमेश्वर କହୁଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର परमेश्वर ସମ୍ମୁଖ ବା परमेश्वर ଆଜି ଆମେ ଆସିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର ଗୌରବ ହେଉ। इसी के लिए परमेश्वर बोल रहा है, ये यीशु मसीह बोल रहा है, परमेश्वर को अच्छा लगा परमेश्वर का राज्य आपको दिया जाए। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वरଙ୍କ पवित्र नामର ଗୌରବ मैंने ହେଉ। आपको पहले भी बता करके दिया, परमेश्वर का राज्य बोलने से तीन प्रकार का है। ମୁଁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିକି ଦେଲି ଯେ परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କହିଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ଅଟେ। एक परमेश्वर का राज्य नित्यता में दिखाई देने वाला इटर्नल किंगडम ऑफ गॉड, नहीं तो सनातन परमेश्वर का राज्य, ତେବେ ଗୋଟେ परमेश्वर ରାଜ୍ୟ କହିଲେ परमेश्वरଙ୍କ सर्व ଅନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ବା ସର୍ବଦାକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। जिसको हम लोग प्रकाशित वाक्य के 21वें अध्याय के पहले दो वचनों में कुछ नामों से देखने पाते हैं। ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 21 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ପଦରେ କିଛି ନାମ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରିବା। दूसरा परमेश्वर का राज्य बोलने से 1000 साल का राज्य को बताता है जो इसी पृथ्वी में मनुष्य जीने जा रहा है, यीशु शासन करने जा रहा है। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ परमेश्वर ରାଜ୍ୟ କହିଲେ 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି। 1000 साल के लिए वो राज्य करेगा करके बाइबल भविष्यवाणी कर रहा है। ते ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ परमेश्वर ରାଜ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଅଛି। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय को पढ़ने से हम इस भविष्यवाणी को देखने पाएंगे। ते ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 20 ପର୍ବ ପଢିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଦେଖିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव एक ହେଉ। तीसरा परमेश्वर का राज्य जिसको मंडलिक राज्य करके भी कहा जाता है। ଗୋଟେ ତୃତୀୟ परमेश्वरଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାଣ୍ଡଳିକ ରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। वर्तमान पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम से, ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଭିଷେକ ମାଧ୍ୟମରେ, वर्तमान पवित्र आत्मा के शक्ति के माध्यम से ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ हम लोग स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड में, नहीं तो आत्मिक राज्य में प्रवेश करते हैं। ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଉ। ये राज्य दिखाई देने वाला राज्य नहीं है, ଏହି ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, लेकिन ये राज्य अनुभव करने वाला राज्य है। କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ये राज्य में हम ईश्वर को अनुभव करते हैं। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। इस राज्य में हम लोग ईश्वर को सुनते हैं। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶୁଣିଥାଉ। इस राज्य में हम लोग ईश्वर के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते हैं। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ इस କରିଥାଉ। राज्य में प्रार्थना के माध्यम से हम लोग ईश्वर से बातें करते हैं। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଆମେ କଥା ହେଇଥାଉ। इस राज्य में हम लोग ईश्वर के माध्यम से कई प्रकार के विषय को हासिल करते हैं। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ହାସିଲ କରିଥାଉ। कई लोग इस राज्य में जो प्रवेश किए हैं उसके आनंद उसके मुख भाव में दिखाई देता है। ସେ କେତେ ଲୋକମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नामର गौरव ହେଉ। इस परमेश्वर के आत्मिक राज्य में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति भूखा होने से भी, नंगा होने से भी, कई प्रकार के क्लेश और समस्या के मध्य में रहने से भी, कई प्रकार की बीमारी से पीड़ित होने से भी उसके मुख में हमेशा स्तुति और आनंद और प्रभु को देखने वाले का चाहत दिखाई देता रहता है। ଏହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଧାରେ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘତରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥା ଦେଖାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଛଳତା इस ଦେଖାଯାଉଥିବ। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया हुआ हर एक व्यक्ति का
कई प्रकार के व्यक्ति का कहानी प्रेरितों के काम में हम लोग देखने पाते हैं। ए परमेश्वर आत्मिक राज्य देखा जाए तो केते प्रकार लोकंकर व्यक्तिଙ୍କର कहानी हम प्रेरित मान कार्य विवरण देखि इस परिबा। राज्य में एक व्यक्ति प्रवेश करने से वो चुपचाप नहीं बैठ सकता। ए राज्य जने व्यक्ति प्रवेश कले से चुपचाप बसि परिबा नाही। उसका मुंह हमेशा स्तुति से भरा रहेगा। ताकर मुख सर्वदा स्तुतिरे पूर्ण हेरेबो। पवित्र आत्मा का अभिषेक में वो भरता रहेगा। पवित्र आत्मा अभिषेकता पूर्ण हेरेबो। प्रभु की प्रचार नहीं तो प्रभु का संदेश लोगों को बताता रहेगा। जे प्रभुଙ୍କର संवाद एवं प्रभुଙ୍କ प्रचार से लोकମାନଙ୍କୁ उस जणाइबो। राज्य का घोषणा वो करता रहेगा। से राज्यର घोषणा से कर रहथिबो। इसी के लिए प्रेरितों के काम के 5 अध्याय को पढ़ने के समय में ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିବରଣୀ 5 पर्व पढ़िया समୟରେ पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया वो लोग पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त करे परमेश्वर आदि प्रवेश करते लोके विश्वासी होने से भी, सेवक होने से भी वो लोग चुपचाप नहीं रहा। विश्वास है मध्य सेवक है मध्य चुपचाप रहिले वो नाही। लोग यीशु का प्रचार करना शुरू किया। समय यीशुको प्रचार କରିବା आरंभ कले। धर्म स्थापना करके मनुष्य के मध्य में एक कंफ्यूजन, एक गड़बड़ी उत्पन्न करने के लिए नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर बिलकुल धर्म स्थापना करे कि मनुष्य मध्य कोई द्वंद्वता सृष्टि करबा अर्थ नुहे। जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करके लड़ाई करने के लिए ये प्रचार नहीं किया गया। ये जाति जाति ऊपर अधिकार को लड़ाई करबा कौन सी ये जाति नुहे। किंतु ये प्रचार इसके लिए किया गया, इस आत्मिक राज्य में प्रवेश करने में जो सुकून है, जो आनंद है, जो उत्साह है, जो उल्लास है, उसको अनुभव करवाने के लिए। किंतु ये प्रचार एथि निमंते हेला जे आत्मिक राज्य प्रवेश करला परे जो आनंद जो शांति मिलुची ताको अनुभव करबा निमंते परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाए। कि लोकवान ताको बुझी पाले नाही। भाई 5 अध्याय को पढ़ने के समय में शिष्य लोगों को उन लोगों ने मारा, उनको पीटा और उन लोग उसके बदले में आनंद मनाया करके लिखा हुआ है। से 5 पर्व पढ़िया समय शिष्य मान को समय मारिले समय पिटिले कि ताहा बदले समय आनंद कले बोल लिखा जाइछि। जब उनको मारा, उनको पीटा, उन लोग उस आत्मिक राज्य में होने के कारण उन लोग खुशी मनाते हुए कहा, हम लोग को कितना अच्छा सौभाग्य मिला कि हम लोग यीशु के लिए मार खाए। तेबे जे तबे समान को माडो बा गाली मिलला बा समान दंड मिलला से तबे से मान तक खुशी रस ग्रहण करे कहले जे हमो के तो सुंदर सुजोग मिलला जे जिससे को मते माडो खाइलो। 7वें अध्याय को पढ़ने के समय में स्तिफानुस को मार के पत्थरवा करके उसको मार डाला करके हम लोग देखने पाते हैं। तेबे 7 पर्व पढ़िया समय स्तिफान को उससे पत्थराघात करे पत्थर मारे मारी देले बोले लेकिन उस परमेश्वर के राज्य में दिखाई देने वाला स्तिफानुस उस राज्य के अंदर रहने के समय में उस पत्थर को मारने से भी वो फीलिंग पत्थर का मार का नहीं आ रहा है। वो स्वर्ग को देख करके परमेश्वर की महिमा कर रहा है, मारने वालों के लिए प्रार्थना करके क्षमा कर रहा है। तेबे से पत्थर मारथिबा जो अनुभव को पत्थर मारो अनुभव को से कष्ट न नहीं के ताको खुशी रस नहीं के से स्वर्ग रे प्रार्थना करूछने बा जो लोकमान ता पत्थरघात करथिले समान क्षमा कर प्रार्थना करूछथि। परमेश्वर के राज्य के अंदर रहने वाला व्यक्ति का अवस्था भी ऐसे ही होता है। ते परमेश्वर राज्य भीतर से व्यक्ति अवस्था मध्ये प्रकार था। उसको ताड़न आने से, मृत्यु आने से, फतवा करने से भी वो दुखित नहीं होता है, वो श्राप नहीं देता है, वो किसी के विरोध में काम नहीं करता है, वो किसी के विरुद्ध में बातें नहीं करता, किंतु उसके लिए प्रार्थना करता है, उनको क्षमा करता है। तो केते माडो गाली अभिशाप देले मध्य से कहा विरुद्ध कथा कोई नहीं होता है, काहा को कौन से दुख दे होता है, ये सर्वदा से परमेश्वर की स्तुति को दिखा देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। प्रेरितों के काम के 16 अध्याय को पढ़ने के समय में प्रेरित मान का जीवन 16 पर्व पढ़िया समय रे इस परमेश्वर के राज्य के अंदर दिखाई देने वाला पौलुस और शीलास के संबंध में बोलने से ये परमेश्वर राज्य देखा जाए तो पाउल एवं सीला को मध्य कहले पौलुस और शीलास के संबंध में बोलने से उन लोग भी परमेश्वर के राज्य के अंदर थे। उन लोगों को मार के उनके शरीर को पूरा फाड़ के उनके वस्त्र को पूरा निकाल करके परमेश्वर के प्रिय लोगों बड़े बड़े बेड़ियां लगा के बड़े बड़े जंजीर में उसको बांध करके बंदी गृह में रखने के समय में मार खाया हुआ पौलुस और शिलास मध्य रात्रि में उठ करके परमेश्वर की आराधना करने लगा। पेदमान का जो 16 पर्व पढ़िया समय सेटा से पाउल और सीला को मारी ताको वस्त्र को ची ताको देह पूरा फाटी जे कि ए प्रकार समय ताको बड़ बड़ बेड़ी बा जंजीर बांधी पकाइबा समय मध्य रात्रि उठी कि समय परमेश्वर प्रशंसा गान करता देखा गले। परमेश्वर की आराधना करने के कारण वहां पर बंदी गृह का नींव पूरा हिल गया, सारा जेल खुल गया, सारे लोगों का बेड़ियां टूट गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों सारे कैदी लोग भाग गया सोच करके जेलर आत्महत्या करने के लिए जाने के समय में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति वहां पर चिल्ला करके बोल रहा है, जेलर तो आत्महत्या नहीं करना, मैंने सारे कैदी को मेरे पास संभाल करके रखा हुआ है, तो कोई गलत कदम नहीं उठाना, मैं परमेश्वर के राज्य से बातें कर रहा हूं। चित्त बोले से स्तुति प्रार्थना प्रशंसा खोली से बोले बहुत बड़े भूमिकंप आसिकी से जेल समस्त बंधन खोली गला एवं समस्त कैदी माने भाबी पलाई गले ए कथा भाबी कि से जेलर से आत्महत्या कर जीवा समय पाउल ताको डाकी कहउछंती हे जेलर तुम आत्महत्या कर
नहीं जेतिक समस्त कैदी मान को मो पाखे संभाल रखी अछि तुमे कौन से भूल कार्य उठाओ नहीं। मारने वाले लोगों को देख करके भी उसको बचाने वाला इच्छा परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्ति के अंदर दिखाई देता है। ते मारे थिबा लोक को मध्य बंचाइबार गोटे इच्छा परमेश्वर आत्मिक जे प्रवेश करता लोक मध्य देखा देता है। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। इसी प्रेरित पौलुस को उसको मारने के लिए लोगों ने षड्यंत्र बना करके रोम से लेकर के अलग अलग स्थानों में लेकर के जाने के समय में समुद्री यात्रा में एक आंधी तूफान में वो लोग फंस गए। तेबे से पेट पालन को षड्यंत्र करी मारिबा कई भिन्न भिन्न स्थान नेजिबा समय गोटे थर समुद्र तूफान मध्य से फंसी गले। सारे लोग वहां पर विपत्ति में रहने के समय में मर जाएंगे करके सोचने के समय में परमेश्वर के राज्य में दिखाई देने वाला प्रेरित पौलुस उन लोगों को हौसला बुलंदी करते हुए बोल रहा है हम मरेंगे नहीं, हम लोग निश्चय बचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य से मैंने संदेश पाया, मेरे को वहां जाकर के साक्षी देना है। तेबे जेतेबेले से माने से समस्त लोक माने जे हमें मरि जीवा विपद रे पडिले बोले कहबा समय रे प्रेरित पौलुस ने सांत्वना दे कहउछंती आ माने केही मरिबो नै निश्चित बंचिबो जेते परमेश्वर राज्य ठारो मो ए प्रकार आदेश पाई अछि जे मते जाय के से साक्ष्य देबार अछि। ये बातें किताबों में लिखा हुआ है परमेश्वर के प्रिय लोग। परमेश्वर लोगों ने विशेष पुस्तक लिखा अगर आप भी पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करोगे तो आपण मते पवित्र अभिषेक प्राप्त करिबे। पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करने के माध्यम से पवित्र अभिषेक प्राप्त करबा माध्यम रे आप भी इस स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अनुभव कर सकते हो। आपण मध्य ए परमेश्वर आत्मिक राज्य को जो जीवन ने आक्षरिक अनुभव करि परिबे। उसको हम लोग दिखा नहीं सकते। ताको मैं देखाई परिबो नै। किधर दिखाओ, कोठी से दिखाओ, कैसे दिखाओ, की प्रकार दिखाओ, हम लोग दिखा नहीं सकते। हमें देखाई परिबो नै। वो एक ऐसा अनुभव है जो केवल स्पिरिचुअल लोग उन लोग अपनी आत्मिक दृष्टि से ही उसको देख सकते हैं। ते केवल ए प्रकार अनुभव बटे जे केवल आत्मिक लोक माने ताको आत्मिक रीति ताको अनुभव करि परिबे। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं पिता को ये अच्छा लगा परमेश्वर का राज्य तुमको देने के लिए। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कोचिने पिता को उत्तम लागेला जे ईश्वर राज्य तुमको देबा निमित्त। ये राज्य हमको देने के समय में ए राज्य हमको देबा समय रे हम लोग भी इस राज्य को लेने वाले अनुभव में आना चाहिए। अमाने मध्य ए राज्य को नेथु अनुभव आसीबा आवश्यक। जब दिया जा रहा है उसको हम लोग लेने से ही हम लोग सदा काल के नित्यता के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। दिया जाउछि ताको ग्रहण कले हमें सर्वदा काल बा अनंत काल नित्य राज्य देखा जाय परिबा। कैसे ये परमेश्वर का राज्य हमको दिया जा रहा है, से प्रकार गोटे परमेश्वर राज्य हमको दिया जाउछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर का राज्य जो हमको दिया गया है परमेश्वर के प्रिय लोगों उसको 7 कदम में हम लोग देखने पाते हैं। ते परमेश्वर संतुष्ट करबा निमित्त परमेश्वर राज्य जो हमको दिया जाउछि ताको मैं 7टी पदक्षेप देखि परिबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। 7 कदमों में से 4 कदम को हम लोगों ने पिछले दिनों में वचन के माध्यम से देखा है। ये 7टी पदक्षेप 4टी पदक्षेप को पूर्व दिनों मानकर वाक्य माध्यम में देखि देछो। परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि परमेश्वर का राज्य तुमको दिया जाए। परमेश्वर को पिता के उत्तम लागेला जे तो परमेश्वर राज्य तुमको दिया जाओ। अगर हमको ये परमेश्वर का राज्य लेना है सेटा हमके परमेश्वर राज्य ग्रहण करिबार अछि। हम लोग 7 काइंड्स ऑफ सैल्वेशन के अनुभव में आना चाहिए। आमाने 7 प्रकार परित्राण अनुभव आसीबार अछि। सैल्वेशन वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं है एंड दैट इज नॉट ए वन एक्सपीरियंस, ए सिंगल एक्सपीरियंस नहीं है। तो परित्राण कहिले ता गोटे मात्र अनुभव बा एक मात्र बा एकसरक भाबेर अनुभव नुहे। हां, इट्स नॉट ए वन टाइम एक्सपीरियंस, एक समय का अनुभव नहीं है। तो एक समय बा गोटे थरकर अनुभव नुहे। एंड दैट इज नॉट ओनली वन एक्सपीरियंस, वो केवल एक अनुभव नहीं है। एबो ता गोटे मात्र अनुभव नुहे। इन बाइबल देयर आर 7 सैल्वेशन, नहीं तो 7 प्रकार का उद्धार है। ते बाइबल ले 7टी प्रकार परित्राण बा 7 प्रकार उद्धार लिखा दिए अछि। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। और ये 7 सैल्वेशन परमेश्वर हमको यीशु के माध्यम से हमको दे रहा है। एबो 7टी परित्राण प्रभु यीशु ख्रीष्ट माध्यम परमेश्वर हमको देउछन्ति। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव हो। अगर उस सैल्वेशन को अगर हम लोग लेते हैं यदि हमें से परित्राण को नेउछु तो पिता हमसे प्रसन्न रहता है। ते पिता हमर संतुष्ट होई रहंती। ये 7 सैल्वेशन में सबसे पहला सैल्वेशन को हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। ते जो प्रथम 7 परित्राण मध्ये प्रथम परित्राण में सर्वप्रथम देखि नेउछु दैट इज रिपेंटेंस को दिखाता है। ता मन परिवर्तन को दर्शाई थाए। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम और गौरव जब हो। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, चित्र जाने व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट में विश्वास करता है, एक नया जीवन में जीऊंगा, पाप को परित्याग करूंगा करके एक निर्णय जब लेता है वो इस अनुभव को प्राप्त करता है। तो नूतन जीवन में अतिबाहित तो करीबी पाप को परित्याग करबी ए प्रकार निर्णय नेबा समय ए प्रकार अनुभव में शासित है। और इसी विषय को प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 3 वचन में और भी बहुत सारे जगहों में लिखा है। अभी सारी बातों को मैं दोबारा नहीं कह रहा हूं। तेबे एही विषय को प्रभु यीशु ख्रीष्ट जोने तो समाज 3 पर्व 3 पदे को तो लिखा दियछि आइ मदन से लिखा दियछि समस्त विषय कहबे मग जाओ नहीं। सेकंड सैल्वेशन, ये तो उद्धार का
दूसरा कदम क्या है? ते परित्राण द्वितीय अनुभव वा द्वितीय पदक्षेप कोन अटे? तो सेकंड सैल्वेशन क्या है? वा द्वितीय परित्राण कोन अटे? दैट इज कॉल्ड वाटर बैप्टिज्म। ता अछि पवित्र जल बपतिस्मा। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। पानी का बपतिस्मा भी उद्धार का एक कदम है। जल बपतिस्मा मध्ये परित्राण गोटे पदक्षेप अटे। ये सैल्वेशन से बाहर का अनुभव नहीं है, ये भी एक सैल्वेशन है। ते ता परित्राण गोटे बाहर अनुभव नहीं के ता मध्ये गोटे परित्राण अनुभव अटे। इसी के लिए मार्क रुचि सुसमाचार 16 अध्याय के 16-17 वचन को पढ़ने से सेतिमध्ये मार्क लिखित समाचार 16 पर्व 16-17 पद पढ़े समय वहां पर हम लोग यीशु मसीह की द्वारा कहते हुए देखने पाते हैं, अगर तुम मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। से यीशु ख्रीष्ट द्वारा कुआ जाय तमे देखि पारो जते मन परिवर्तन करिबो एवं जल बपतिस्मा नेबो तबे तुमको उद्धार हेबो। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। इस सैल्वेशन का तीसरा अनुभव अनॉइंटिंग नहीं तो होली स्पिरिट का अनुभव है। ये जो परित्राण तृतीय अनुभव पवित्र आत्मा का अभिषेक रो अनुभव अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर का पवित्र नाम रो गौरव हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को एक उद्धार मिलता है। पवित्र तो अभिषेक प्राप्त करते व्यक्ति को परित्राण मिलता है। और वो उद्धार क्या है? आज परित्राण कोन अटे? एफिसी की किताब दूसरे अध्याय के 6 और 7 वचन के अनुसार एफिसी पुस्तक 2 पर्व 6 और 7 पद अनुसार वो इस पृथ्वी से उठ करके नहीं तो पृथ्वी के बंधनों से उठ करके स्वर्गीय स्थान में बैठने वाला एक उद्धार का अनुभव है। से पृथ्वी बंधन उठिकी स्वर्गीय स्थान में बसने वाला अनुभव अटे। इस पृथ्वी की माया में पृथ्वी के जंजाल में नहीं रहते हुए एक स्वर्गीय स्थान में बैठने वाला अनुभव, जिसके बारे में प्रेरितों के काम का पूरा विवरण थोड़ी देर पहले मैं आपको बता करके दिए। तेबे ता गोटे पृथ्वी माहिजाल बाहर बड़ अनुभव जाके अल्प समय पूर्व प्रेरित मान का विवरण में आपन जणाई के देली। हां, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर नाम रो गौरव हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा मिलने वाले उद्धार से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से क्या क्या आशीष मिलता है, हम लोग किस रीति से आशीषित होते हैं, किस रीति से हमारा जीवन का लाइफस्टाइल बदल जाता है, वही उस उद्धार को कहते हैं स्वर्गीय स्थान में बैठने वाला अनुभव। तो पवित्र तो अभिषेक प्राप्त करे बद्र हमन जीवन केबे परिवर्तन होइते बा हम कथाबार्ता चिंता चालीचलन बा हम जीवन शैली केबे परिवर्तन होइते ताही से पवित्रता को पाइबर अनुभव अटे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी। परमेश्वर पवित्र नाम रो गौरव हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक भी एक अनुभव, एक उद्धार का अनुभव है। ते पवित्र तो अभिषेक मध्ये गोटे परित्राण अनुभव अटे। एक व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो वो उद्धार भी नहीं पाया। जो जने व्यक्ति पवित्र अभिषेक पाई नहीं तेबे उद्धार मध्ये पाई नहीं। इसके लिए वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। से प्रत्येक व्यक्ति पवित्र तो अभिषेक को प्राप्त करिबा अनिवार्य अटे मान निर्दिष्ट अटे। और एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पा लिया करके हमको कैसे पता चलेगा? आ जने व्यक्ति पवित्र अभिषेक प्राप्त करिनेला बोली किबे जना पड़िबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया उसका चिन्ह है या पा लिया, उसका हम लोग ऐसे ही साक्षी दे सकते हैं जब वो अन्य अन्य भाषा में बातें करेगा। चित्त बळे पवित्रता अभिषेक प्राप्त करते जने व्यक्ति पाई अछि बोली पवित्रता पाई अछि बोली छतो जना पड़िबो। चित्त बळे से पर भाषा व अन्य अन्य भाषा कथा एक हेबो। व्यक्ति अभिषेक पा लिया लेकिन अन्य भाषा में बात नहीं करता है तो बाइबल के अनुसार वो अभिषेक पाया या नहीं पाया एक डाउट है। जदि जने व्यक्ति पवित्रता अभिषेक पाई अछि कि परभाषा कथा न कहे तबे से पवित्रता पाई अछि कि नहीं बोली संदेह अटे। इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, सत्य परमेश्वर के लोग माने एक जगह में प्रेरित पत्रस को मुसीबत आ गया। गोटे स्थान रे पितर को गोटे प्रकार कष्ट आसिला। हाँ, उस गलती के लिए बाकी प्रेरित लोग उसको क्वेश्चन करने लगे। तेबे ताको से भूल निमते बाकी प्रेरित माने ताको प्रश्न पचारबे लगिले। पीटर भी बड़ा कंफ्यूज हो गया। पितर मते बहुत द्वंद्व रे पड़ी गले। पता है वो क्या हुआ? जांच कौन हैला? एक दिन की बात है, गोटे दिन कथा अटे। पत्रस घर में अकेले बैठ के प्रार्थना करने के टाइम में जितले पितर घरे एकोटे बसी प्रार्थना करबा समय रे अचानक उसको एक दर्शन दिखाई दिया। हठात ताको दर्शन देखा गला। उसने क्या दर्शन देखा? से कौन दर्शन देखिले? बहुत बड़ा चादर स्वर्ग से उतर के आ रहा है। तेबे गोटे बहुत बड़ा चादर स्वर्ग रो ओल्हाई जब ये चादर स्वर्ग से उतर करके आ रहा था, जेतबे चादर स्वर्ग ओल्हाई आस्तिला, उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु को उसने देखा। से ता मते भिन्न भिन्न प्रकार जीव जंतु से देखिले। पीछे से एक आवाज आया, पछरे गोटे स्वर आसिला, पत्रस उठ और इसको खा। ते पितर तुम उठाबो ताहि मात्र भोजन करो। पत्रस ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, पितर कहले मु भोजन करिबि क्योंकि नाही। पुरातन नियम की व्यवस्था के अनुसार, जेति के पुरातन नियम व्यवस्था अनुसार, मूसा के द्वारा दिया गया व्यवस्था के अनुसार, मूसा को द्वारा दिए थे व्यवस्था अनुसार कुछ खाने के लिए अनुमति है तो कुछ खाने के लिए मनाही है। तेबे किजे खाइबा निमते अनुमति अछि, किजे खाइबा निमते अनुमति नाही। अशुद्ध जीव जंतु को हम लोग नहीं खाना, तो अशुद्ध जीव जंतु का हमें खाइबा नहीं। शुद्ध जीव जंतु को केवल हम लोग खाना। ते शुद्ध जीव जंतु का हमें खाइबा रिबा। और उसका कैटेगरी किस रीति से या किस ग्राउंड
ग्राउंड में है, हम लोग और कभी ध्यान करेंगे। एवं तार जो स्तरीभूत कि आधार रे अटे तपूर्व अन्य के ध्यान करिबा। पतरस को कहा कि तू खा, तो पतरस ने मना कर दिया। ते पितृ कहले ते भोजन को ते पितृ मना कर देले। यीशु ने या परमेश्वर ने या यीशु ने से कहा, ते परमेश्वर बाजिस्तो हो एपका जो भी कहले कुछ मैंने बनाया उसको तू अशुद्ध नहीं बोलना। ते जा किछि मो सृष्टि करछि ताको तुम अशुद्ध को नाही। वो पुरातन नियम था, नया नियम में परिवर्तन आया, कैसे आया उसको कभी बाद में देखेंगे। तेबे त पुरातन नियम उतला नूतन नियम परिवर्तन आसे कि पे कासले पदे में ध्यान करिबा। और परमेश्वर उस संदेश के द्वारा यही कहा, अन्य जातियों के मध्य में या अन्य जाति के घर में जाकर के तो सुसमाचार प्रचार करना तो चाहिए। परमेश्वर ता मध्य में ताको एपका कहले जे तुमे संदेश देले जे तुमे जाई कि से विजातीय गृह जे कि सुसमाचार प्रचार ये करला। कहानी आप लोग प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में देखने पाओगे। এই কারণ খবর প্রেতমান का जीवन 10 পর্বে দেখি পারিবে। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 10 में ये कहानी आप लोग पढ़ सकते हो। प्रेतमान का जीवन 10 পর্বে এই কাহিনী पर पढ़ी पारिबे। और पतरस उस संदेश के अनुसार जब प्रार्थना करके खत्म किया तो देखा 2 व्यक्ति उसके द्वार में खड़ा हुआ है। ଯେତେବେଳେ ପିତର ସେ ସନ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କଲେ ସେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୃହ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। उन्होंने आया और पतरस को बुला करके कॉर्नेलियस के घर में लेकर के गए। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ପିତରକୁ ଡାକି କର୍ନେଲିୟଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇକି ଗଲେ। कॉर्नेलियस एक यहूदी नहीं था। ते कर्नेलिय जଣେ जिहुदी नथिले। उस समय में इन लोग यहूदी को छोड़ अन्य लोगों को यीशु का प्रचार नहीं करते थे। ते ସେହି समय ସେମାନେ जिहुदी ମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ବିଜାତୀୟ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଶୁଣାଉନଥିଲେ। अन्य जाति होने के बावजूद भी कॉर्नेलियस एक धार्मिक व्यक्ति था। ते ବିଜାତୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ନେଲିୟ ଜଣେ धार्मिक ବ୍ୟକ୍ति ଥିଲେ। वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था। ସେ ସତ୍ୟ परमेश्वरକୁ खोजुଥିଲେ। वो दान दक्षिणा देता था, पारिवारिक रीति से प्रार्थना करता था। ସେ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଥିଲେ, ପାରିବାରିକ ରୀତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन करके अपना परिचय देना चाहा। परमेश्वर ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ତାଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। पतरस को उसके घर में भेजा। ପିତର ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ପଠାଇଲେ। बिना इच्छा सत पतरस उसके घर में गया, ତେବେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିତର ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ गले। क्योंकि वो अन्य जाति है। ଯେ ସେ ବିଜାତି ଅଟନ୍ତି। वहां पर जाके देखने से आश्चर्य हुआ। ସେ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। जब उसके घर में गया तो ये कॉर्नेलियस अन्य जाति अपने परिवार के अन्य सदस्यों को, अपने पास पड़ोसिया के सारे लोगों को अपने घर में इकट्ठा किया। ଦେଖି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କର୍ନେଲିୟ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଡାକି एकत्र କରିଛନ୍ତି। सुसमाचार सुनने के लिए नहीं है, ते सुसमाचार ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए। सत्य परमेश्वर ଜାଣିବା वो ନିମନ୍ତେ। सुसमाचार दूसरा भी, हमारी भाषा में सुसमाचार का अर्थ दूसरा है। ତେବେ ସୁସମାଚାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଅଟେ। और सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए लोग इकट्ठा किया। ସତ୍ୟ परमेश्वर ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ एकत्र କଲେ। बिना इच्छा के पतरस वहां पर प्रचार किया। ते ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିତର ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର କଲେ। 10वें अध्याय के आखिरी भाग को पढ़ के देखने से 10 ପର୍ବ ତା ଶେଷ ଭାଗ ପଢି ଦେଖିବା ସମୟରେ पतरस ने पता है क्या प्रचार किया। ପିତର ଜଣାଛି କଣ ପ୍ରଚାର କଲେ। पतरस ने यीशु का प्रचार किया। ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରଚାର କଲେ। यीशु किस स्थिति से जगत में आया, ଯୀଶୁ କେଉଁ ରୀତି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। हमारे पापों के लिए किस रीति से कलवरी क्रूस में मरा, ଆମଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ରୀତି କଲ୍ବେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। जिसके बारे में भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी को किया है। ଯାହା ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଅଛନ୍ତି। वो केवल कलवरी क्रूस में मरा इतना नहीं है, ସେ କେବଳ କଲ୍ବେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ସେତିକି वो ନୁହେଁ। ही परमेश्वर है इस बात को प्रमाण करने के लिए ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ अपने मुंह से कहे हुए वचन के अनुसार ତେବେ ଯେ ମୁଖରେ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୃତୀୟ ଦିନ ଜୀବିତ ହେଲେ। 40 दिन तक लोगों को दर्शन दिया। 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो गई। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। पतरस बोल रहे हैं, हम लोग उसके साथ घुमा फिरा, ପିତର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିଲୁ। मेरे को खाना मांगा, मैंने को खाना दिया। ते ମୋତେ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ମୁଁ ତ ଖାଇବା ଦେଲି। यीशु जीवित है करके उसने प्रचार किया। ଯୀଶୁ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। You know, जब इन लोग इस प्रचार को सुन रहे थे, ଜଣା ଯେତେବେଳେ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚାରକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ, ये अन्य जाति लोग, ଏ ବିଜାତୀୟ ମାନେ अन्य जाति के लोग ये प्रचार सुनने के समय में, ते ବିଜାତୀୟ ମାନେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିବା ସମୟରେ क्योंकि पतरस पूरे दिल से प्रचार नहीं कर रहा था, ଯେତିକି ପିତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ପ୍ରଚାର क्योंकि ये କରୁନାହାନ୍ତି, अन्य जाति है, ଯେତିକି ବିଜାତୀୟ ଅଟନ୍ତି, लेकिन उनको बोलना है क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ଯେ ତାଙ୍କ କହିବା ଅଛି ଯେତିକି ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, क्योंकि उसको अभी तक कंफ्यूजन है कि मैं इनको बोलना चाहिए या नहीं चाहिए। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା ଅଛି ଦେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। तो ऐसे ही एक कहानी की रीति में वो बोलते चले जा रहा ଏ है। ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସେ କହି ଯାଉଛନ୍ତି। बट पता है वहां पर क्या हुआ अचानक, ଜଣେ ସେ ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା, उन लोग वचन को सुन रहे थे, ସେମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। सुनते सुनते ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ किस रीति से यीशु इस जगत में आया, हमारे पापों के लिए मरा। ଯେ କେଉଁଠି ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उन लोगों सुन करके उन लोग खुशी मना करके हमारे पापों के लिए भी यीशु मरा बोल करके उन लोग खुशी मनाने के समय में पवित्र आत्मा अभिषेक उस बैठे रहने वाले सारे लोगों के ऊपर उतर के आ गया। ସେମାନେ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମରିକି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ, ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇକି वो ଆସିଲା। एक ऐसा इंसिडेंट था जहां पर
अन्य जाति लोग बपतिस्मा लेने से पहले ही अभिषेक पा लिया। ते ए प्रकार गोटे अनुभव थिला जे विजातीय माने बपतिस्मा नेबा पूर्वरु मध्ये पवित्रता पाइनेले। क्यों या कैसे हुआ? कोन पाइबे की प्रकार हैला? अगर ये नहीं होता तो पतरस कभी भी बपतिस्मा उसको नहीं देता। जदि ए प्रकार न होइथाते पितर केबे तक बपतिस्मा देइ नथाते। इसी के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक पहले कर दिया। सेते परमेश्वर को सर्वप्रथम अभिषेक कर देले। प्रचार करते करते अभिषेक पाते देखा, ते प्रचार करू करू अभिषेक पाइबा देखिले पतरस का भी पसीना छूटना शुरू हो गया। अभी मैं क्या करना है मेरे को नहीं मालूम। ते पितर को मते झाड़ बारे बाने गले एबे मु कोन करी मु जणा नाही। अन्य जाति के मध्य में प्रचार करना है क्या? ते विजातीय मानक मते प्रचार करिबार अछि। यीशु तो कहा है कि मैं खोए हुए भेड़ को ढूंढने के लिए आया, ये अन्य जाति कैसे एंट्री मार रहा है इधर? तेबे जीसु तो कहिले मो से हजियाते मेसे को खोजबा हम दासी अछि, विजाती माने कोडु आसिले। पतरस को समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना है। पितर को जणा पड़ने ते कोन करिबार अछि। पवित्र आत्मा का अभिषेक देखने से पवित्र अभिषेक देखिबा समय रे हम लोग पूरा अच्छे से आत्मा में भर रहे हैं। से माने पूरा भले आत्मा में पूर्ण कैसे होछि। पता चला पतरस को कि वो अभिषेक में भर रहे हैं? ती की प्रकार पतन जणा पड़ले से पवित्र आत्मा पूर्ण होछन्ती। क्योंकि उनके मुंह में अन्य भाषा था। जे से मान को मुख रे वो परभाषा अन्य थिला। भाषा में परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। से माने परभाषा पे परमेश्वर गौरव करथिले। अगर आप प्रेरितों के काम 11 अध्याय पढ़ के देखोगे, जुदा में प्रेरित मान का जो 11 पर पढ़ देखिबे। अभी पढ़ने के लिए जरूरत नहीं क्योंकि समय दौड़ रहा है। पढ़िया आवश्यक जो समय दौड़ोछि। प्रेरितों के काम 11 अध्याय पढ़ने के समय में प्रेरित मान का जीवन 11 पर पढ़ देखिबा समय रे इन लोगों को बपतिस्मा देकर के वापस आने से ए मान को बपतिस्मा देके परे आसबा समय रे सारे अन्य प्रेरितों ने पतरस को घेर लिए। समस्त अन्य प्रेरित मान पितर घेर नेले। आकर के घेर करके बोला, तू ऐसे कैसे कर सकता है? आसिकी घेरी कहले तमे बे की प्रकार करि परलो? तेरे को किसने अनुमति दिया? तुमको की अनुमति देला? कौन तुझे बोला अन्य जाति को जाकर के बपतिस्मा देने की? तुमको के कहले जैसे विजाती को जाय बपतिस्मा देबानी मते? पतरस तू हमारा चीफ पास्टर है, अभी तेरा पोस्ट यहाँ से निकलने जा रहा है। ते पितर तुमे हमर चीफ पास्टर तो एबे तुम्हारा पोस्ट तो बाहर हो जाउछि। तूने वचन में परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया। तुमे परमेश्वर को वाक्य विरोध कार्य कलो। तब पतरस वहां पर बोल रहा है, पितर देबे सेटे कहउछंती मेरी क्या गलती है? ते मोर कोन भूल अटे? मेरी क्या गलती है? मोर कोन भूल अटे? मैं तो यीशु का प्रचार किया मु तो यीशु को प्रचार कली क्योंकि मैंने दर्शन देखा। जे तक मु दर्शन देखिली। मैं दर्शन के विरोध में कैसे जाऊं? मु दर्शन विरोध की प्रकार छिबी? मैं बिना मर्जी के बिना इच्छा का प्रचार कर रहा था। मु बिना इच्छा रे बा अनिच्छा सत्य में प्रचार करथिली। वहां पर एक पर्टिकुलर वर्ड्स लिखा है, सेटे गोटे निर्दिष्ट वाक्य लिखा देछि जैसे हमने अभिषेक पाया। जे प्रकार आमान अभिषेक प्राप्त करथिलु। हमने अभिषेक पाया कब पाया? आमान ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। ते आमान अभिषेक पाइलो के पाइलो जे पेंटिकॉस्ट दिन रे। हमने जैसे अन्य भाषा पाया, आमान जे प्रकार परभाषा हमने प्राप्त जैसे कलो। पवित्र आत्मा पाया, आमान जे पवित्र आत्मा प्राप्त कलो। कर्नेलियुस के घर में अन्य जाति के घर में वैसे ही अभिषेक पाया। ते कर्नेलियो गृह रे बस विजातीय गृह रे से प्रकार अभिषेक पाइले। फिर मैं कैसे बपतिस्मा ना दूं? तेबे मु की प्रकार अवसर देबी नहीं। एक सवाल प्रेरितों के सामने रखा। ते गोटे प्रश्न पेदमान सम्मुख रखिले। तब बाकी लोग का आंखें खुल गया। सेते बाकी लोग पहुंच के उन्मुक्त होला। अच्छा, परमेश्वर को अभिषेक दे दिया क्योंकि ये आत्मा किसी के पॉकेट से देने वाला विषय नहीं है। तेबे हां परमेश्वर को अभिषेक दे देते कि आत्मा तो कार ये पॉकेट परमेश्वर का सूक्ष्म मात्र एक दान है। ए केवल परमेश्वर को नहीं एकमात्र अटे। तब उन लोगों ने वहां पर बैठ करके बोला, सेते से माने मसीह कहिले इसका मतलब ये है तार अर्थ यह अटे कि परमेश्वर की दृष्टि में जाति विजाति कुछ नहीं है। परमेश्वर को दृष्टि जाति विजाति के नहीं। इसके लिए सबके ऊपर एक समान आत्मा दिया, सेते समस्त को ऊपर एक ऊपर आत्मा दिले, जिसके बारे में बाद में प्रेरितों पौलुस प्रेरितों के पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में पढ़ने के टाइम में बाद में प्रेरित पौलुस उसको लिख रहा है। ते जाको परे पेथ पावले प्रथम कहते 12 पर्व पढ़िया समय से लिखोछंती। बाद में वो 12 वचन 13 वचन में बोल रहा है, 12 पर्व 13 पद कहउछंती पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा कोई दास नहीं, कोई स्वाधीन नहीं, पवित्र अभिषेक द्वारा के दासों के साधन नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, के कोई के ग्रीक में के यहूदी हम नहीं। सब मसीह में एक हो गए क्योंकि हमको एक आत्मा पिलाया गया है। आम समस्त कृष्ण एक ही चीज काम एक आत्मा दिया जी। इन सारी रूढ़िवादियों से छुटकारा और स्वर्गीय स्थान में बिठाए जाकर के मिलने वाला अनुभव को ही तीसरा उद्धार का अनुभव, पवित्र आत्मा का अनुभव करके कहा जाता है। ये समस्त विश्व में मुक्ति प्राप्त करिबा एबे ईश्वर को स्वर्गीय स्थान उपवेशन हेबाई पवित्र अभिषेक प्राप्त करबो दर्शाइता है। इसी के लिए हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए। से प्रत्येक व्यक्ति पवित्र अभिषेक प्राप्त करबा आवश्यक है। चौथा सैल्वेशन के बारे में हमने पिछले सप्ताह ध्यान करके देखा था। चतुर्थ परित्राण विषय पूर्व से हम ध्यान कर देखिलो। चौथा सैल्वेशन का मतलब है सेपरेशन लाइफ। चतुर्थ परित्राण अर्थ यह अटे जे पृथ्वीकरण जीवन परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होगी, परमेश्वर पवित्र नाम रे गौरव हो। इसी के लिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 2 एंड वर्स 40 को पढ़ने के टाइम 40 वर्ष को पढ़ने के टाइम में सेते पे मान का जीवन 2 पर्व 40 पर्व पद पढ़िया समय रे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय के 40 वचन को पढ़ने के टाइम में
टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग करो, नहीं तो उद्धार करो। परमेश्वर ଲୋକମାନେ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ଜୀବନ 2 ପଦ 40 ପଦ ପଢିବା ସମୟରେ ଏ କୁଟିଳ ବଂଶଧର ତୁମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କର। प्रेरित के काम दूसरा अध्याय का 40 वचन में लिखा हुआ है अबाउट द फोर्थ सैल्वेशन, हम लोग अन्य जाति से नहीं तो टेढ़ी जाति से अपने आप को अलग करना है। ते ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ଜୀବନ 2 ପଦ 40 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କୁଟିଳ ବଂଶଟା ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାର ଅଛି। ये टेढ़ी जाति से अलग करने वाला अनुभव 3 कैटेगरी में दिखाई देता है। ତେବେ ସେ ଯେ କୁଟିଳ ବଂଶଟାରେ ପୃଥକ ହେବାର ଅନୁଭବ 3ଟି ସ୍ତରକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 3 प्रकार के अनुभव में दिखाई देता है। 3 ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। अभी वचन नहीं बोल करके मैं केवल ओरली बोल करके चले जाता हूँ। ଏ ବାକ୍ୟ ନ କହିକି ମୁଁ କେବଳ ସେ ଅଂଶ କହି ଯାଉଛି। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया ଯେତେବେଳେ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟି କଲେ उसमें में 3 प्रकार का सेपरेशन परमेश्वर ने सृष्टि में दिखाया। ସେ ପ୍ରକାର ସେ ସମୟ 3 ପ୍ରକାର ପୃଥକୀକରଣ परमेश्वर ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ଦେଖାଇଲେ। उत्पत्ति की किताब उसके पहले अध्याय को पढ़ने से, आदि पुस्तक प्रथम पर्व पढ़िया समୟରେ उसके 4 वचन से नीचे पढ़ने से हम ये बात को देख सकते हैं। ତା 4 ପଦ ତଳୁ ପଢିଆ ସେ ବି ଏ ସମୟ ଦେଖି ପାରିବା। 3 kinds of separation। 3 ପ୍ରକାର ପୃଥକୀକରଣ। फर्स्ट सेपरेशन क्या था? ପ୍ରଥମ ପୃଥକୀକରଣ କଣ ଥିଲା? लाइट को डार्कनेस से अलग किया। ତେବେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କଲେ। लाइट को डार्कनेस से अलग करना फर्स्ट सेपरेशन। ତେବେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପ୍ରଥମ ପୃଥକୀକରଣ। सेकंड सेपरेशन क्या था? ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥକୀକରଣ କଣ ଥିଲା? जल को जल से ही अलग कर देना। ଜଳକୁ ଜଳରୁ ହିଁ ପୃଥକ କରିଦେବା। ऊपर के जल को फर्मामेंट ने तो आसमान करके कहा, ते ଉପର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ଆକାଶ ବା ଆକାଶ ବୋଲି କହିଲେ। और नीचे के जल को समुद्र करके नाम दिया। ଏବଂ ତଳର ଜଳକୁ ବା ନିଚସ୍ଥ ଜଳକୁ ସମୁଦ୍ର ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। सेकंड सेपरेशन जल और जल के मध्य में होने वाला सेपरेशन। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ जो ପୃଥକୀକରଣ ତା ଜଳ ଏବଂ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ପୃଥକୀକରଣ। एंड तीसरा सेपरेशन थर्ड डे में हो रहा है। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୃଥକୀକରଣ ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଉଛି। थर्ड डे में होने वाला सेपरेशन क्या है? ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଉଥିବା ପୃଥକୀକରଣ କଣ ଅଟେ? जल को स्थल से अलग किया। ଜଳକୁ ସ୍ଥଳ ଠାରୁ ପୃଥକ କଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ର हमारी ଗୌରବ। स्पिरिचुअल लाइफ में भी ये 3 सेपरेशन दिखाई देना चाहिए। ଆମ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହି 3 ପ୍ରକାର ପୃଥକୀକରଣ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। उद्धार प्राप्त करने वाला व्यक्ति ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି बपतिस्मा लेने के बाद ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲା ପରେ पवित्र आत्मा अभिषेक के माध्यम से ପବିତ୍ର ଅଭିଷେକ ମାଧ୍ୟମରେ परमेश्वर के प्रिय लोगों, फर्स्ट थिंग वो लोग टेढ़ी जाति से अलग होना, पाप करने वाले लोगों से, पाप को प्रेम करने वाले लोगों से, अंधकार को प्रेम करने वाले लोगों से, गंदे लोगों से, दुष्ट लोगों से हम अपने आप को अलग करना चाहिए। परमेश्वर ପିଲାଙ୍କ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯେ ଆମମାନେ ସେ କୁଟିଳ ବଂଶରେ ବା ପାପଠାରୁ ବା ପାପକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ବା ଅନ୍ଧକାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଠାରୁ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାର ଅଛି। हाँ, हम लोग जगत में रहने वाले पापियों के साथ घुल के, मिल के, उसके साथ उठ के, बैठ के, खा के, पीच के, नाच के हम लोग खुशी नहीं मनाना चाहिए। ଆମ ଜଗତରେ ଥିବା ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ବା ଜଗତରେ ଥିବା ପାପୀ ମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଉଠିକି ବସିକି ମଜାମସ୍ତି କରିବାର हम उसके ନାହିଁ। समान नहीं बनना चाहिए। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପରି ହେବାର ନାହିଁ। हाँ, कुछ काम से काम करते हो तो जितना काम है उतने काम से काम रखिए। ହଁ କିଛି କାମରେ କାମ ଥାଇପାରେ କି ଯେତିକି କାମ ସେତିକି କାମ ରଖନ୍ତୁ। हाँ, लेकिन उससे ज्यादा बढ़ करके हमारे हदों को पार नहीं करना। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଆମମାନଙ୍କ ସୀମାକୁ ପାର କରିବାର ନାହିଁ। उनको प्रसन्न करने के लिए परमेश्वर को दुखी नहीं करना। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ମଧ୍ୟ परमेश्वरଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବାର ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ର ଗୌରବ। सेकंड सेपरेशन परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ परमेश्वर ବିଲକୁ ମାନେ मसीहों के मध्य में हम लोग अलग होना चाहिए। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। आज पृथ्वी में बहुत सारा मसीही है। ଆଜି ପୃଥିବୀ ଅନେକ ଗୁଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ वो ଅଛନ୍ତି। ये जल से जल को अलग करना। ତା ହଉଛି ଜଳରୁ ଜଳକୁ ପୃଥକ କରିବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ର हम ଗୌରବ। लोग अन्य मसीहों से अलग होना चाहिए। ଆମର ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। अन्य मसीहों से अलग होने का अर्थ क्या है? ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର जो लोग ଅଛି। नाम के क्रिश्चियन हैं ଯୋଉମାନେ କେବଳ ନାମ ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ लेकिन ଅଛନ୍ତି वचन को पालन नहीं करते, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, उपदेश के अनुसार जीना नहीं चाहते, ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି उन ନାହିଁ, लोग नाम से क्रिश्चियन है लेकिन उनका आचरण अन्य जातियों के समान नहीं तो पापियों के समान है। ତେବେ ସେମାନେ ନାମ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଚରଣ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପରି ବା ଅନ୍ୟ ଜାତି उन लोग ମାନଙ୍କ ପରି वचन की सच्चाई को ग्रहण करना नहीं चाहते ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ या फिर गलत उपदेश लेकर के आपके बीच में रहते हैं। ବା ସେ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। उनसे हम अपने आप को अलग करना चाहिए। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବାର इस ଅଛି। सबके लिए वचन अभी बोलने के लिए समय नहीं है। ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ କହିବା ସମୟ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ର हम ଗୌରବ। लोग ऐसे गलत उपदेश देने वाले क्रिश्चियन लोगों से अलग होना चाहिए। ଆମେ ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିବା ଏ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ ହେବାର ଅଛି। इसी के लिए हमारा चर्च अन्य लोगों के साथ ज्यादा घुलता मिलता नहीं है। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ସହ ଏତେ ମିଶେ ନାହିଁ। कई लोगों के लिए कंप्लेन है, କେତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, कई विश्वासी लोग इसके लिए कंप्लेन करते ସେ हैं। କେତେ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। बट हम लोग की मजबूरी है, हम क्या करें? କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ, ଆମେ କଣ କରିବା? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम ର ଗୌରବ। जहाँ पर एक मन नहीं है हम लोग कैसे मिल सकते हैं? ଯୋଉଠାରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମନ ବା ଏକ ଚିତ୍ତନେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମିଶି और ପାରିବା? मिले तो भी कितने दिन तक मिलेंगे? ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା କେତେ ଦିନ आज नहीं ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? तो कल फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो ଆଜି जाएगी। ନଚେତ କାଲି ଆଉ ଥରେ କିଛି ନା କିଛି ଗଡବଡି ହେଇଯିବ। जब दंगा हुआ
ଯେତେବେଳେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, जब दंगा उड़ीसा में जब दंगा हुआ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, तो यहाँ पर पास्टर जॉय थे ତେବେ ଏଠାରେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ଥିଲେ। और मैं सॉरी सेंटर में थे पास्टर जॉय, ତେବେ ପାଷ୍ଟର ଜୟ ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲେ। और मैं किसी काम से यहाँ पर आया था। ତେବେ ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆସିଥିଲି। पास्टर जी मुझको बोले ପାଷ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ, हमेशा दूसरे चर्च के लोग कंप्लेन करते रहते हैं ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ कि କରିଥାନ୍ତି हम लोग उसकी मीटिंगों में सभाओं में नहीं जाते हैं। ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଭାରେ ମିଟିଂ ରେ ଯାଉନାହୁଁ। इसके लिए काम कर, तू ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टीपीएम के रूप में तू ऑल इंडिया चर्च काउंसिल का एक मीटिंग होटल क्या है, क्या क्या नाम है इसका, स्वास्थ्य होटल स्वास्थ्य में एक मीटिंग चल रहा है। ତେବେ ସେ କହିଲେ ସେମାନେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସେ ମତେ ତୁମେ ସେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଟିଂ ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଠି ଯାଇକି ତୁମେ ସେ टीपीएम तरफରୁ ଯାଇକି अटेंड करो। तो मैं वहां पर फुल यूनिफॉर्म पहन करके गया। ते ମୁଁ ସେଠି फुल यूनिफॉर्म ପିନ୍ଧିକି मेरे ଯାଇଛି। साथ एक विश्वासी भाई पीटर प्रधान बोल के एक ब्रदर था, उसके साथ में मिलके गया। ते ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଭାଇ ପିଟର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ମୁଁ ଗଲି। कुर्सी के पीछे में सबसे पीछे के लाइन में बैठा हुआ ମୁଁ ସବୁଠୁ ପଛ ଲାଇନ ରେ ଧରିରେ ବସି ଅଛି। पहली बार इस जगह में बैठा, मालूम नहीं क्या करना है। ते ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅଛି, ମୁଁ ଜଣା ନାହିଁ କଣ କରିବାର परमेश्वर ଅଛି। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नामର तो वहां पर आलोचना का विषय था दंगा क्यों हुआ। ତେବେ ସେଟା ଆଲୋଚନା ବିଷୟ ଇଏ ଥିଲା ଦଙ୍ଗା କଣ ପାଇଁ तो ହେଲା। कई लोग आकर के दंगा का कई रीजंस बताया। ତେବେ ସେଟା କେତେ ଲୋକ ଆସି ଦଙ୍ଗାରେ କେତେ କାରଣ କହିଲେ। उसमें से एक व्यक्ति ने इस प्रकार कहा, ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର କହିଲେ, दंगा का कारण हम लोग हैं, ଦଙ୍ଗାର କାରଣ ଆମମାନେ ଅଟୁ। बिकॉज वी आर नॉट प्रेइंग एज वी शुड प्रे। ଯେତିକି ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। हमारा मॉरल लाइफ अच्छा नहीं है, ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ नैतिक जीवन, ଆମମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ନାହିଁ। हमारा चाल चलन अच्छा नहीं है, ଆମଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଉତ୍ତମ हम ନାହିଁ। लोग प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते ଆମେ हैं। ପରମେଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନୁ। इसलिए जैसे यहूदियों को शत्रुओं के हाथ में सौंप दिया, उसी प्रकार परमेश्वर ने हम लोगों को दंगाकारियों के हाथ में सौंप दिया। ଯେ ପ୍ରକାର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଦଙ୍ଗାକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। अच्छा विचार किया, ଭଲ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ मुझे କଲେ। अच्छा लगा। जवान था, एक यंग मैन था, एक यंग पास्टर था फ्रॉम फुलबानी समवेयर, और वो आकर के अच्छा प्रचार किया। ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ଯୁବ ପାଷ୍ଟର ଫୁଲବାଣୀ ବା କୋଉଠୁ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଚାର କଲେ। और उसके बाद जब वो जाकर के बैठा ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେ ତାପରେ ବସିଲେ, तो ऑल इंडिया चर्च काउंसिल का प्रेसिडेंट आकर के बोला, गलत बोला उसने। ତେବେ ସେ ଆସିକି ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାଉନସିଲ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସି କହିଲେ ସେ ଭୁଲ କହିଲେ ବୋଲି। परमेश्वर के नाम के भाई, ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। सही क्या है। ते ठीक କଣ ଅଟେ। हम लोग भी उनके साथ घुलना मिलना चाहिए, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। उनके कल्चर, उनके फेस्टिवल को हम लोग भी पालन करना चाहिए। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ କଲଚର ବା ସେମାନଙ୍କ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ କୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା उनके ଆବଶ୍ୟକ। हर एक त्योहार में उनके पूजा में जाना ତାଙ୍କ चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିହାରେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଆମେ ଯିବା अगर हम इससे घुल मिल जाएंगे तो लड़ाई नहीं होगा, लड़ाई का कारण ही नहीं होगा। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ମିଶିଯିବୁ ତେବେ ଲଢେଇ ହେବନି, ଆମ ଲଢେଇ ଝଗଡ଼ା କାରଣ ହେବ ନାହିଁ। मेरे पांव तले तो जमीन ही खिसक गई, भाई ये क्या बोल रहा है। ते ମୋ ପାଦ ତଳ ତ ମାଟି ହିଁ ଖସିଗଲା, ଭାଇ ଇଏ କଣ କହିଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ऐसी ଗୌରବ। जगह में कैसे जाकर के बैठे आप लोग मुझे बताइए, ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଯାଇ ବସିବା जो ଆପଣ ମନେ उपदेश को କରନ୍ତୁ। नहीं समझते, ଯେଉଁମାନେ ଉପଦେଶ ହିଁ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, परमेश्वर के विषय में जलन नहीं रखते हैं, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଚ୍ଚାର सच्चाई ରଖନ୍ତି को ନାହିଁ, नहीं समझना चाहते या उसको पालन करना नहीं चाहते, ସତ୍ୟତାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି ବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି उन ନାହିଁ। लोगों का नारा है, ସେମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ନାରା ଅଟେ, उन लोगों का नारा है, ସେମାନଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଅଟେ। चलता है चला लेंगे, सब चलता है। ଚାଲୁଛି ଚଳାଇ ନେବ, ସବୁ କିଛି ଚଳିବ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ लेकिन ହେଉ। यीशु का नारा है, କି ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ନା କଥା ଅଟେ, सत्य को पालन करो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ସତ୍ୟକୁ ପାଳନ କର, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବ। यीशु का नारा है, ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହା ନାରା ଅଟେ, तुमको जाना है तो तुम जाओ, कि तुम मेरा वचन नहीं बदलेगा। ତୁମକୁ ଯିବା ଅଛି ତେବେ ତୁମେ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାକ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। यीशु कहता है, मैंने सच्चाई को सबके सामने बता करके दिया, और उसके लिए मुझे सूली में चढ़ना पड़े तो भी चलेगा। ଯେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ସତ୍ୟତା ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେଇକି ଦେଇ ତାହେଲେ ମୋତେ କୃଷି ଚଢିବାକୁ ଚଢିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚଢିବି। अगर यीशु का ये नारा है, ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଅଟେ, यीशु का अनुसरण करने वाले अनुयायी लोगों का नारा क्या होना चाहिए। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଅନୁକାରୀ ମାନଙ୍କର ନାରା କଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। अगर उन लोग अनुग्रह के ऊपर खड़े हैं, ଯଦି ସେମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଠିଆ तो ହୋଇଛନ୍ତି, अनुग्रह यही बोल रहा है ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଛି कि सब कुछ नहीं चलता है। ସବୁ କିଛି ଚଳେ ନାହିଁ। अनुग्रह क्या बोल रहा है, ଅନୁଗ୍ରହ କଣ ହେଉଛି, हर चीज को नहीं चला सकते हैं। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଚଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। अनुग्रह क्या बोल रहा है, ଅନୁଗ୍ରହ କଣ କହୁଛି, हर चीज में एडजस्टमेंट नहीं है। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। अनुग्रह क्या बोल रहा है, ଅନୁଗ୍ରହ କଣ କହୁଛି, जो सच्चाई है सो सच्चाई है। ଯାହା ସତ୍ୟତା ତା ସତ୍ୟତା ହିଁ ଅଟେ। सच्चाई अपने आप को डिफेंड करता है, अपने आप को रक्षा करता है। ସତ୍ୟତା ନିଜ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାଏ। सच्चाई अपरिवर्तनीय है, ସତ୍ୟତା ଗୋଟେ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ବିଷୟ और ଅଟେ। उसमें कोई समझौता नहीं है। ଏବଂ ତାହିଁରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମର ଗୌରବ जो ହେଉ। लोग इस अनुग्रह को विश्वास नहीं करते, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, उन लोग हर चीज में समझौता कर लेते हैं। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣା आज କରିନେଇଥାନ୍ତି। कई क्रिश्चियंस लोग समझौता कर रहे हैं, ଆଜି କେତେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ବୁଝାମଣା दुनियादारी କରିଦେଉଛନ୍ତି, के रीति के अनुसार स्टाइल में जी रहे हैं। ଜଗତ
ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଜୀବନ ଯାପନ दुनिया के କରୁଛନ୍ତି रीति के अनुसार दारू पी रहे हैं, ଜଗତ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଛନ୍ତି फैशन कर रहे हैं। ସେମାନେ ଫ୍ୟାସନ କରୁଛନ୍ତି परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ନାମରେ समय नहीं है, इसके लिए मैं ज्यादा वो बात को मैं नहीं बोलना चाह ସମୟ रहा। ନଥିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଅଧିକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ हम लोग को वो नहीं चाहिए अगर हम लोग अनुग्रह में खड़े हैं। ଆମକୁ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ଠିଆ तो ये ହଉଛୁ सेकंड सेपरेशन को दिखाता है। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଟେ ପୃଥକ गलत उपदेश देने वाले, ଭୁଲ ଉପଦେଶ ଲୋକମାନେ गलत मार्ग में चलने वाले, ଭୁଲ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ गलत रीति में जीने वाले ଭୁଲ ରୀତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ मसीहों से भी अपने आप को अलग करो। ଏ ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା परमेश्वर ଆବଶ୍ୟକ के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ एंड थर्ड सेपरेशन ତୃତୀୟ ପୃଥକୀକରଣ हमारे इस छत के नीचे होना चाहिए, ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ଛାତ୍ର ତଳେ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ हमारे इसी कलीसिया के अंदर होना चाहिए। ଆମମାନଙ୍କ ଏଇ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ और ये सेपरेशन क्या है? ଆଉ ଏଇ ପୃଥକୀକରଣ କଣ ଅଟେ एक ही उपदेश को पालन करने वाले, ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶକୁ ପାଳନ କରି एक ही संदेश को सुनने वाले, ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦକୁ ଶ୍ରବଣକାରୀ एक ही रोटी से, एक ही लहू से पीने वाले, ते ଗୋଟିଏ ରୋଟିରୁ ଖାଉଥିବା ଗୋଟିଏ ରକ୍ତପାନ କରୁଥିବା एक ही कलीसिया में आराधना करने ते वाले, ଗୋଟିଏ ମଣ୍ଡଳରେ ଆରାଧନା हम କରୁଥିବା सब ଲୋକେ एक परिवार होने से भी ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପରିବାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ अगर हमारे बीच में कोई डिवीजन लेकर के आता है, ଯଦି ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଣିଥାଏ ना प्रभेद यदि आने, ଯଦି ପ୍ରଭେଦ ଆଣିଥାଏ डिविजन अगर लेकर के ଯଦି आता है, ଗୋଟେ ପ୍ରଭେଦ ଆଣିଥାଏ हम लोग ये लोग हैं, उन लोग वो लोग हैं, ଆମର ଏ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେ हम लोग ଲୋକମାନେ ये जाति हैं, उन लोग वो जाति है, ଆମମାନେ ଏ ଜାତୀୟଠୁ ସେମାନେ ସେ ଜାତୀୟ हम लोग इस रंग के, उन लोग उस रंग के हैं, ଆମମାନେ ଏ ବର୍ଣ୍ଣନଠୁ ସେମାନେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣର हम लोग इस कम्युनिटी के, हम लोग केवल पास पास में बैठेंगे, ଆମମାନେ ଏଇ ସମାଜର ଲୋକଟେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ବସିବା हम लोग उनके साथ नहीं बैठेंगे, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ବସିବାର ନାହିଁ हम लोग उनके पास नहीं बैठेंगे, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ हम ବସିବାର लोग ନାହିଁ उनके घर में नहीं जाएंगे, ଆମେ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଯିବା हम लोग ନାହିଁ उनसे बात नहीं ଆମେ करेंगे। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ନାହିଁ अगर कुछ हो गया तो भी हमेशा उनके विरोध में बातें करने के लिए मौका ताक करके बैठे रहेंगे। ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ସର୍ବଦା କଥା କହିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସୁଯୋଗ ଖୋଜି ରହିଥାନ୍ତି कोरिन्थी की किताब में पौलुस बोलता है इन लोगों से अलग रहना ते करके, କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ପେତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାନଠୁ ତୁମେ ପୃଥକ ରହିବା ऐसा ଆବଶ୍ୟକ। डिविजन उत्पन्न करने वाले लोगों से अलग रहना चाहिए। ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭେଦ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଠାରୁ ତୁମେ ପୃଥକ ରହିବା वो ଆବଶ୍ୟକ। विश्वासी होने से भी सही, एक सेवक होने से भी ସେ सही। ବିଶ୍ୱାସ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଗୋଟେ ସେବକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ मैं ଠିକ अगर ये कहता हूं, अगर मैं आपको ये सिखाता हूं, आप लोग सब मुझको ही प्यार करना, सिस्टर्स लोग को प्यार नहीं करना, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହା ଶିଖାଇଛି ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ आप लोग केवल मेरी बात को सुनना, उन लोग की बात को नहीं सुनना। ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ନାହିଁ या फिर मैं इस प्रकार बोलूं, देखो अभी कटक सम्मेलन आ रहा है, हम लोग सब कटक सम्मेलन में जाने वाले हैं, आप लोग सब केवल मेरे से बातें करना, कोई दूसरे ब्रदर से सिस्टर से बात नहीं करना। ଯଦି କହିବି ଯେ ଗଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଡ଼ ସମ୍ମିଳନୀ ଯିବା ସେଠି କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହ କଥା ହେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ରଦର ବା ସିଷ୍ଟର ସହ କଥା ହେବେନି ये आत्मा यीशु का आत्मा नहीं है, खुद का आत्मा है, एक शैतान की आत्मा है, ଏ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ जो चर्च के अंदर ग्रुपिज्म सृष्टि करता है। ଯେ କି ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେଦଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ऐसा अगर कोई भी अगर आपको बोलेगा, आप उनसे अलग होना चाहिए। ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେହି ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ ଆପଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ପୃଥକ ହେବା हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे, उन लोग के साथ नहीं मिलेंगे, बोलने से अलग होना चाहिए, अगर हमारे को- जेन्युइन रीजन नहीं है तो। ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିବା ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପୃଥକ ରହିବା ଯଦି ତେବେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ 3 प्रकार का सेपरेशन लाइफ हम लोग मेंटेन करना है। ତିନି ପ୍ରକାର ପୃଥକୀକରଣ ଜୀବନ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ଅଛି हाँ, यहाँ तक हमने पिछले दिनों तक ध्यान किया था। ଏଇଠି ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ There ହେଉ is a fifth salvation। ପଞ୍ଚମ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଛି अगर हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, ସେଟା ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି हम लोग 5वें salvation के कदम में आगे बढ़ना चाहिए। ଆମର ପଞ୍ଚମ ପରିତ୍ରାଣ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଆଗକୁ ବଢିବାର ଅଛି But this is quite hard। କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ଅଟେ परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ And it is not quite hard, it is very hard। ଏହା ଗୋଟେ ଟିକେ ମତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅତି କଷ୍ଟକର ଅଟେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ इसके लिए लिखना है कि नहीं लिखना है करके मैं सोच रहा हूँ, लिखूं क्या नहीं लिखूं करके। ସେଥିମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିବି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଅଛି हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग? ଆପଣ ମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖିବି କି Are ନାହିଁ you ready to digest the hard doctrines? ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର କଷ୍ଟ कठिन उपदेश को ग्रहण करने के लिए, हजम करने के लिए क्या आप तैयार हो? କଠିନ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି एक ही जन है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ନାମରେ ଗୌରବ अब ହେଉ एक क्लिक में लिख देता हूं, चलो ठीक है। ଠିକ ଜଣେ ପାଇଁ ଲେଖି ଦଉଛି The fifth salvation is a divine healing। ତେବେ ସେ ପଞ୍ଚମ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ Even divine healing is a salvation। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ डिवाइन हीलिंग के अनुभव में खड़े होना एक उद्धार का अनुभव है। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାରେ ଠିଆ ହେବା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅନୁଭବ ଅଟେ A person who is not standing in divine healing, उनके अंदर salvation का अनुभव नहीं है। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ କି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥତା ଠିଆ ହଉନି ତା ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ
इन जोब चैप्टर 13 पढ़ के देखने से, आयुब पुस्तक 13 पर देखिया समय इन जोब चैप्टर 13 पढ़ के देखने से अय्यूब कहता है इवन हीलिंग इज ए सैल्वेशन। तेबे आयुब पुस्तक 13 पर देखिया समय आयुब कहउछंती ए प्रकार की गोटे दिव्यस्थ मध्य गोटे परित्राण अटे। हीलिंग इज ए सैल्वेशन। तेबे सुसुता मध्य गोटे परित्राण अटे। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो। That is 16th verse. Please read 16th verse. दया करी पढ़िबा 16 पद। क्योंकि तेरे बचाव का कारण होगा कि भक्तिहीन जन के समान नहीं जा सकता। ये एहा ही मोर मुक्ति स्वरूप है वो, ये मेरा बचाव का कारण होगा। ते हाई मोर मुक्ति स्वरूप हेबो। हाँ, ये मेरा बचाव का कारण होगा। ये मोर मुक्ति स्वरूप हेबो। ऊपर के वचन को पढ़ने के टाइम में ऊपर के वचन को पढ़ने के टाइम में उधर ऊपर वाक्य से पढ़िया समय रे he is telling about his sickness, his disease. तेबे से सेटा नीचे से रोग विषय बा नीचे दुर्बलता विषय कहउछंती। हाँ, in 13th chapter कितना वचन है? 5th verse। सबके सब निकम में वैद्य 5 या 3 वचन? 4, हाँ 4 वचन। तेबे 13 पर 4 पद लिखा जाइए। जोब चैप्टर 13 वर्स 4, ये सारे फिजिशियन नहीं तो ये सारे क्या कहते हैं वैद्य जो है निकम्मे वैद्य ऑफ नो वैल्यू करके लिखा हुआ है। ते लिखा जाय जे समस्त जो वैद्य अटे से माने मूल्यहीन बा से मान को मूल्य नहीं में लिखा जाइए। एंड व्हाट ही इज टेलिंग इन 16th वर्स इन इंग्लिश में अच्छा लिखा हुआ है। तेबे इंग्रजी स्पष्ट पे लिखा जाय जे 16 पद को बोलती माय सैल्वेशन, ही इज माय सैल्वेशन। से मोहर परित्राण अटंती। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव So हो। but which salvation Job is speaking about? तेबे एई जो परित्राण कोले कोनटे जाबे से आइबो कहउछंती। आयुब कौन से salvation के बारे में बोल रहा है? तेबे आइबो क्यों परित्राण विषय कहउछंती? This salvation is a salvation from our diseases, हमारी बीमारी से होने वाला उद्धार। जहाँ की आमा को रोगोरी होते बा आमा को रोगोरी होते आमा को उद्धार। अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, यदि यीशु के राज्य में प्रवेश करिबार अछि, अगर प्रभु के साथ उसके महिमा में दिखाई देना है, यदि प्रभु को साथ गौरव पर देखा जिबार अछि, प्रिय लोगों आपको पसंद आए या ना आए, प्रिय लोगों ने आपन को पसंद आसो कि न आसो, आप मरो या जियो, आपन मरंतो कि बंचंतो। हाँ, दिस इज वेरी हार्ड सेइंग, बोलना बहुत कठिन है और इसे कई लोगों को पसंद भी नहीं आएगा, बट दिस इज द ट्रूथ। आप मरो या जियो, यू हैव टू स्टैंड फॉर डिवाइन हीलिंग। आपन कठिन विषय अति कठिन विषय अटे कहया पय कष्ट लागि पारे, ए आपन मरंतो कि बंचंतो, आपन को दिव्य सुधा ठिया हबारी अछि। एंड इफ यू स्टैंड, आ जदि आपन ठिया हेबे, देन देयर दिस सैल्वेशन इज देयर। तेबे एठे आपन को निमंत्रण परित्राण अछि। एंड एवरी स्टेप्स ऑफ सैल्वेशन इज प्रोग्रेसिव। एवं से परित्राण प्रत्येक पदक्षेप बुद्धि पाउछि। हाँ, एक बढ़ने का अनुभव है, गोटे बुद्धि पाइबार अनुभव अछि। आपको बढ़ना है, आपन बढ़िबार अछि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा परमेश्वर होवे। बहुत नाम और गौरव हो। एक एक कदम में आपको बढ़ते चले जाना है। स्पिरिचुअली आप it will be quite easy, then it will be quite hard, and then more hard, and then more hard, and then more hard. It is harder and harder. तेबे गोटे परे गोटे से गोटे कठिन 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 हो जाउछि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और But गौरव we हो। have to follow the doctrine. We have to follow the steps of salvation. कि आम्माने से उपदेश को बस जो परित्राण पदक्षेप को हम अनुसरण करबा This हेबो। is all because हम लोगों ने अदन की वाटिका में गलती किया। वहां पर अगर बात माना होता तो इतना सारा मनाने की जरूरत ना होता। तेबे एथिने मथिले जे तक एदन उदने पाप को भूल कलो से सेटा में भूल न करथन तेबे तो गोटे विषय न अगर वहां था। पर बात माना होता जैसे आज्ञा मानी था तो यहाँ पर इतना मनाना ना पड़ता। तेबे एठरे हम कहते मने भावे पड़न था। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम और वहां पर गौरव। हमने नहीं माना, सेटा में मानिलु नहीं, अभी परमेश्वर मनवा रहा है। एबे परमेश्वर हमको मनाओ छथि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर बहुत नाम और गौरव हो। Healing, divine healing is also a salvation. ते दिव्य सुस्थता गोटे मते परित्राण अटे। What is this divine healing? ते दिव्य सुस्थता कोले कोन अटे? कई लोगों के अंदर एक रॉन्ग एक क्या कहते हैं एक थॉट से नहीं तो चिंता है। केते लोक मान को मते गोटे भूल चिंताधारा अछि। Divine healing means without medicine. तेबे दिव्य सुस्थता अर्थ होछि बिना औषध रे। बिना मेडिसिन के रहना डिवाइन हीलिंग है, नहीं तो ईश्वरी चंगाई है। तेबे दिव्य बिना औषध रहिबा ही गोटे ईश्वर सुस्थता अटे। And that is a wrong understanding. एबे ता गोटे भूल बुझामणा अटे। It is not a wrong understanding, but it is a partial understanding. तेबे ता गोटे भूल बुझामणा नै तेकना गोटे पार्श्व गोटे बुझामणा अटे। आधा समझ है। ता गोटे आधा बुझामणा अटे। डिवाइन हीलिंग केवल मेडिसिन के बिना रह करके चंगाई पाना नहीं है। तेबे दिव्य सुस्थता कोइले केवल गोटे बिना औषध सुस्थता पाइबा ता नै, बट डिवाइन हीलिंग का मतलब ईश्वर से चंगाई पाना है। किंतु दिव्य सुस्थता अर्थ ईश्वर ठा सुस्थता पाइबा। हाँ, डिवाइन इज गॉड। तेबे दिव्य दिव्य कोइले ईश्वर अटंती। डिवाइन मीन्स इज गॉड। दिव्य कोइले ईश्वर अटंती। एंड हीलिंग मीन्स चंगाई। एवं सुस्थता कोइले आरोग्य। द डिवाइन हीलिंग मीन्स
ତେବେ ईश्वर से चंगाई पाना इज नॉट विदाउट मेडिसिन रहना। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କହିବା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ତା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ବିନା ଔଷଧ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା। कई लोग बिना मेडिसिन खा करके चंगाई पाने की कोशिश करते हुए मर जाते हैं ते କିଛି ଲୋକମାନେ ବିନା ଔଷଧ ଖାଇକି ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ और କରିଯାଆନ୍ତି बदनाम कर देते हैं डिवाइन हीलिंग के डॉक्ट्रिन को। ଏବଂ ବଦନାମ କରନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାର ଉପଦେଶକୁ। डिवाइन हीलिंग का मतलब वो नहीं होता है। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥ ତାହା ହିଁ फिर ନଥାଏ। क्या होता है? ତେବେ କଣ ହେଇଥାଏ? डिवाइन हीलिंग का मतलब ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଅର୍ଥ जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ उस बीमारी के समय में ସେ ରୋଗ ସମୟରେ उसको डिवाइन हीलिंग के लिए ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ उसको अपने जीवन को अनुसंधान करना है। ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। मनुष्य के अंदर 3 बातें हम लोग देखने पाते हैं। ते ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। हाँ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। मनुष्य 3 बातों में सृष्टि किया गया ते है, ମନୁଷ୍ୟ ତିନୋଟି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। आत्मा, प्राण और शरीर। ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଶରୀର। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ मेडिसिन खाने के द्वारा ତେବେ ସେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା बीमारी आने का जो कारण है ରୋଗ ଆସିବା ଯୋଉ କାରଣ ଅଟେ उसको वो दबा देता है। ତାକୁ ସେ ଦମନ କରିଥାଏ, हाँ, उसको वो दबा देता है, ତାକୁ ଦବେଇ ଦେଇଥାଏ। पर स्टिल उसके अंदर वो बीमारी दिखाई देता रहता है। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। वो एक ऐसा अनुभव है ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ଅଛି कि आपके टेबल के ऊपर गंदगी रखा हुआ है ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ମଇଳା ରଖାଯାଇଛି और कोई गेस्ट आ गया है ଆଉ କୋଇ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ और आपको उसको सफाई करने के लिए टाइम नहीं है, ଆପଣ ତାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ तो आपने एक सफेद चादर ले दिया और उसके ऊपर ढाप दिए ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଫା ଗୋଟେ ଚାଦର ନେଲେ ଆଉ ତା ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ। और गेस्ट आकर के बैठा हुआ है, उसको बदबू आ रहा है, लेकिन वो भी सज्जन पुरुष है, वो बोल नहीं रहा है कि बदबू आ रहा है। ତେବେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆସି ବସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗନ୍ଧ ଶୁଣା ପଡୁଛି କି ସେ ମୋ ସଜ୍ଜନ ପୁରୁଷ ବସି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି। उनको नाक खुजाल रहा है, खुजली कर रहा है, कई प्रकार का कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन बोल नहीं रहा है कि बदबू आ रहा है। ତେବେ ସେ ନାକ ଖୋଜିଲେଉଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ବୋଲି। तो डिवाइन हीलिंग केवल मेडिसिन, अगर हीलिंग ओनली अगर हम लोग मेडिसिन खा करके अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग इस गंदगी को ढांपने के समान कर रहे हैं। ଯଦି ଆମେ କେବଳ ବିନା ଔଷଧରେ ଖାଲି ତାକୁ ସୁସ୍ଥ ପାଉଛୁ ତେବେ କେବଳ ସେ ଆବର୍ଜନା ଉପରେ ଆମେ ଚାଦର ପକାଇଲା ପରେ फिर ହେଉଛୁ। क्या है डिवाइन हीलिंग? ତେବେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କହିଲେ କଣ ଅଟେ? डिवाइन हीलिंग का मतलब ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତାର ଅର୍ଥ जब एक बीमारी हमारे अंदर आता है, ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ଆମ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ द फर्स्ट स्टेप हम लोग हमारे सोल के अंदर एक अनुसंधान करना चाहिए, ये सब स्पिरिट के अंदर अनुसंधान करना चाहिए। ତେବେ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର ଅଛି। मैंने कहा परमेश्वर को दुख दिया है, ମୁଁ କୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ मैंने ଦେଇଛି, कहा परमेश्वर को कष्ट दिया है, ମୁଁ କୋଉଠି ପରମେଶ୍ୱର କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। क्योंकि वचन कहता है ଯେତିକି ବାକ୍ୟ କହୁଛି जीवन बुखार भी आना। ଏ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଆସିଲା ମଧ୍ୟ हाँ, वचन में लिखा हुआ है, डिटोनॉमी 28 पढ़ करके देखिएगा, अभी पढ़ने के लिए समय नहीं है। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣୀ 20 ପରେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ 28 पढ़ के देखना, 28 ପରେ ପଢି ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। वहां पर लिखा हुआ है, क्लीन लिखा हुआ है, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ଦେଇଛି। जीवन वहां पर लिखा हुआ है, फीवर बुखार करके लिखा हुआ है। ଏ ପ୍ରକାର ସେଠି ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖା ଦେଇଛି। अगर तू परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं मानता है, ଯେତେ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁନ, उसकी विधियों का पालन नहीं करता है, ଯେତେବେଳେ ବିଧିକୁ ତୁମେ ପାଳନ କରୁନ, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलता है, ଯେ ତୁମେ ତାର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲୁନ, तो मिस्र में दिखाई देने वाली बीमारी तेरे अंदर आएगा। ते ମିଶ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୋଗ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। बुखार, अन्य प्रकार की बीमारियां। ते ରୋଗ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରୋଗ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करना है? ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? डिवाइन हीलिंग प्राप्त करना है तो ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ बीमारी के टाइम में हमारे स्पिरिट को सबसे पहले हम लोग फिल्टर करना, परख के देखना, ତେବେ ରୋଗ ସମୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା हमने कहाँ गलती किया है, ଆମେ କୋଉଠି ଭୁଲ କଲୁ, किस बात की गलती किया ସେ है, କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭୁଲ କଲୁ, कैसे गलती किया है। କଣ ଭୁଲ କଲୁ। किसी के सामने बोलने के लिए नहीं है, କାହା ସମ୍ମୁଖରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ खुद ନୁହେଁ। ही बैठ करके ध्यान करके अपने गलती को समझने की कोशिश करते रहना। ତେବେ ନିଜେ ନିଜେ ବସିକି ନିଜ ଭୁଲକୁ ମାନିକି ବା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। और उस गलती को समझने के बाद ଏବେ ସେଇ ଭୁଲକୁ ବୁଝିବା ପରେ हमारे सोल के अंदर भी एक डिजायर को लेकर के आना। ଆମମାନଙ୍କ ସେ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇକି ଆସିବା। क्या डिजायर लेकर आना? କଣ ଆଗ୍ରହ ଆଣିବା? मेरे स्पिरिट ने जो पहले गलती किया है, ते ମୋର ଆତ୍ମା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଅଛି अभी मैं दोबारा उसको नहीं करूंगा। ଏବେ ମୁଁ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବି ନାହିଁ। प्रभु मुझको शुद्ध कर दे, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶୁଦ୍ଧ କରିଦିଅ, मुझको एक पवित्र जीवन जीने के लिए अनुग्रह दे दे, ମୋତେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ वचन ଅନୁଗ୍ରହ के ଦିଅ, अनुसार चलने के लिए कृपा दे दे। ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୃପା ଦିଅ। ये हृदय हमारे सोल में एक डिजायर उसके लिए आना चाहिए। ଏବଂ ଆମଙ୍କ
ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଆଣି ମଧ୍ୟ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ क्योंकि अगर स्पिरिट समझ जाए कि आपकी गलती क्या है, ଯଦି ଆତ୍ମା ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ କଣ ଅଟେ लेकिन अगर सोल उससे बचने के लिए एक डिजायर को अगर वो रिवील नहीं करता है, ଯଦି ଏ ପ୍ରାଣ ତା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହକୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ କରେ तो ये सोल दोबारा स्पिरिट को पाप में फंसा सकता है। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆତ୍ମାକୁ ପାପରେ ପକାଇ ପାରିବ तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर एक आग्रह, हमारे की इच्छा जागृत होना है, मुझे प्रभु के लिए जीना है, ये गलती दोबारा नहीं करना है। ଆମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗ୍ରତ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଅଛି ଯେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଅଛି, ପାପ କରିବା And ନାହିଁ। when we do that, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେବେ କରିବୁ automatically there will be healing in our body. ତେବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆମ ଜୀବନ ଆମ And ଶରୀର this ଆସିବ। was the process, and this was the style of Jesus. ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଷ୍ଟାଇଲ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମର କରେ। यीशु मसीह किसी भी बीमार के व्यक्ति के पास आया ଯୀଶୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିଲେ और आकर के जब उसने अपनी बीमारी से चंगाई के लिए चाहा या प्रार्थना किया, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିକି ଯୋଉ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଆଗ୍ରହ କଲେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମର କରେ। सवाल पूछा, क्या तू विश्वास करता है कि क्या मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରେ? That is a part of a spirit. ତା ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାଗ ଅଟେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମର କରେ। क्या तू चंगा होना चाहता है? ते କଣ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ଆଗ୍ରହ କରୁଅଛ क्या କି? तू चाहता है कि तू चंगा ही होना है? କଣ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମେ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ଅଛି? That is a part of the soul. ତା ହେଉଛି ପ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଭାଗ। एक इच्छा होना चाहिए, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। मैं कर सकता हूं। परमेश्वर क्या इस आत्मा को शुद्ध कर सकता है? ସେ परमेश्वरଙ୍କ ଆତ୍ମା ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। पार्ट ऑफ द स्पिरिट। ତା ହେଉଛି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାଗ। क्या तू चाहता है କଣ ତମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛ कि मैं तेरे लिए करूं? ଯେ ମୁଁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ କରିବି? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर वो कहता है हाँ, तभी यीशु मसीह चंगाई करता, वरना नहीं। परमेश्वर ଯଦି ସେ ହଁ କହିଥାନ୍ତି ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ନହେଲେ तो ନାହିଁ। उसका मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? बिफोर हीलिंग इन द बॉडी, ତେବେ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ଆରୋଗ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ शरीर में चंगाई आने से पहले ଶରୀରରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ परमेश्वर स्पिरिट और सोल को क्या कहते हैं, उसको चंगाई के लिए, उसको समझने के लिए वो बोल रहा है, नहीं तो पूछ रहा है। ते परमेश्वर आत्मा ବା ପ୍ରାଣକୁ ସୁସ୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ପଚାରୁଛନ୍ତି। और हर जगह के चंगाई के बाद वो बोल रहा है, ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ସୁସ୍ଥ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, शरीर के चंगाई के बाद बोल रहा है, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପରେ କହୁଛନ୍ତି आगे को पाप ना करना, ଆଗକୁ ପାପ କର ନାହିଁ, आगे को पाप ना करना, ଆଗକୁ ପାପ କର ନାହିଁ, इच्छा नहीं लेकर आना, ଇଚ୍ଛାକୁ ତୁମେ ଆଣ ନାହିଁ, तब तू अच्छे से रह सकता है। ସେତେବେଳେ ତୁ ଉତ୍ତମ ରହିପାରିବ। इवन जब मरा हुआ लाजरस को जिंदा करने के लिए यीशु गया, ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମୃତ ଲାଜକୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଗଲେ, यद्यपि वहां पर यीशु मसीह उसको जिंदा करने के लिए, नहीं तो उसको उठाने के लिए जा रहा है, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, लेकिन जाते जाते वो रोना शुरू किया। ତେବେ ଯାଉ ଯାଉ ସେ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। क्यों रोया मालूम? ते କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଜଣା ଅଛି? क्यों रोया मालूम? କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ ଜଣା इसका ଅଛି? बहुत सारा एक्सप्लेनेशन है। ତାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିବରଣୀ ଅଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ उसमें ଗୌରବ से ହେଉ। एक एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ कि ଗୋଟିଏ जब यीशु मसीह उससे बेथनी में गया, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥଲେହେମକୁ ଗଲେ, तो मार्था सबसे पहले दौड़ कर आई ମାର୍ଥା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମେ और ଦୌଡ଼ି आकर ଆସିଲେ। यीशु को कहा, ଆସିକି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ଯଦି ତୁମେ ଥାନ୍ତ ତେବେ ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, अगर तू विश्वास करेगी प्रभु की महिमा देखेगी। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖିବ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ और ହେଉ। वो उसके साथ आगे निकल गई। ଏବେ ତା ସହ ସେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ। उसने अपने बहन मरियम को बोला, ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ ମରିୟମକୁ କହିଲେ, यीशु आया है। ଯୀଶୁ ଆସିଛନ୍ତି। मरियम दौड़ के यीशु के पास आई ମରିୟମ ଦୌଡ଼ିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ और ଆସିଲେ। वो भी वही बात को बोली, ସେ ସେ ବିଷୟ କହିଲେ, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। ଯଦି ତୁମେ ଥାନ୍ତେ ମୋର ଭାଇ ମରିନଥାନ୍ତା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। परमेश्वर ବହୁତ ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। यीशु ने कहा, अगर तू विश्वास करेगी प्रभु की महिमा देखेगी। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଦେଖିବ। लेकिन उसने विश्वास नहीं किया। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। जब उसने विश्वास नहीं किया, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, जब वो लोग रोने लगे, ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ କରିବା ଲାଗିଲେ, उस समय यीशु भी रोया। ସେ ସମୟ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଲେ। मार्था को तो समझ में आता है, ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ତ ବୁଝା ପଡିଲା। मार्था का समझ में आता है। ସେ ମାର୍ଥାଙ୍କୁ ତ ବୁଝା ପଡୁଅଛି। ମାର୍ଥାଙ୍କର ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁଛି। ते ମାର୍ଥାଙ୍କର ତ ବୁଝା ପଡୁଛି। ମାର୍ଥାଙ୍କର କଣ ବୁଝି ପାରୁଛନ୍ତି? ते ମାର୍ଥାଙ୍କର କଣ ବୁଝା ପଡୁଛି? वो कभी भी मेरे पास बैठती नहीं थी, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବସୁନାହାନ୍ତି, वचन को सुनती नहीं थी, ବାକ୍ୟ କେବେ ଶୁଣୁନଥିଲେ, प्रार्थना करती नहीं थी। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲେ। इसके लिए वो परेशान हो गई और उसने कहा और उसने अविश्वास किया। मेरे को समझ में आता है। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବା ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋତେ ବୁଝା ପଡିଗଲା। लेकिन मरियम, तू तो मेरे पाँव में बैठने वाली है ना, କିନ୍ତୁ ମରିୟମ ତୁମେ ତ ମୋ ପାଦରେ तू तो ବସିଛ मेरे से ନା, प्रार्थना करने वाली है ना, ତୁମେ ତ ମୋ ସହ तू ପ୍ରାର୍ଥନା तो କର मेरे ନା, समझ में आंसू बहाने वाली है ना, ତୁମେ ତ ମୋ ସହ ଅଶୁଭ तू तो उत्तम
भाग को चुनने वाली, वचन को सुनने वाली है ना, তুমি তো উত্তম ভাগ মনোনীত বাক্য শুনতে ব্যক্তর না, तू भी मार्था के समान हो गई। তুমি কোন মাথা পরি হয়ে গেল, तेरे अंदर भी अविश्वास हो गया। তোমার ভিতরে মোর অবিশ্বাস হয়ে मैं গেল। बोल रहा हूँ कि वो जिंदा होगा, ମୁଁ କହୁଛି ଜୀବିତ ହେବ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसको उठाऊंगा, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉଠାଇବି, तू बोल रही हो कि वो अभी नहीं उठेगा, बाद में उठेगा। তুমি କହୁଛ ଏବେ ଉଠିବନି ପରେ तो ଉଠିବ। मेरे बात को वैसे ही विश्वास क्यों नहीं करता? তুমি ମୋ କଥାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର मेरी बात को वैसे ही तू कबूल क्यों नहीं कर रहा? ମୋ କଥାକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିବେ କରୁନ। इसके लिए यीशु वहां पर रोया। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେଠି ରୋଦନ କଲେ। जो प्रभु से दूर है मार्था, उसका तो चलो ठीक है, ତେବେ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂର କରୁଛି ମାଥା ତା ବିଷୟ ଠିକ लेकिन जो ଅଛି, पास है, କି ଯେ ପାଖରେ जो ଅଛି, बहुत ही नजदीक है, ଯେ ବହୁତ ନିକଟରେ जो ଅଟେ, प्रभु के अनुग्रह में बैठे हुए ଯେ हैं, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ବସି जो ଅଛନ୍ତି, वचन को सुन रहे ଯେ हैं, ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, उन लोग भी ऐसे ही होने से ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେଲେ। फिर कहां जाकर के प्रभु डिवाइन हीलिंग का सामर्थ्य को दिखाएगा? ते प्रभु कोठी ଯାଇକି ଦିବ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖାଇବେ, कहां दिखाएगा कि प्रभु कि मैं तुम्हारा चंगाई करने वाला ते परमेश्वर? प्रभु कोठी ଦେଖାଇବେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ସୁସ୍ଥ କରି परमेश्वर ଅଟେ। यीशु रोया, ଯୀଶୁ କାନ୍ଦିଲେ, परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମରେ वहां पर କହିଲେ, यीशु मसीह यही करना चाहा, ସେଟା ମୁଁ ଯୀଶୁକୁ ଟିକେ କହିବେ ଚାହିଁଲେ, उसके आत्मा को, उसके प्राण को पहले समझाना चाहा, विश्वास का। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ସର୍ବଦା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी, परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମରେ କହିଲେ, लेकिन उन लोग मानने को तैयार नहीं। ସେମାନେ ମାନିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ इसके ନାହାନ୍ତି। लिए यीशु उस जगह में रोके रोके चंगाई किया। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ରୋଦନ କରି କରି ସୁସ୍ଥ ଦେଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମରେ କହିଲେ, तो डिवाइन हीलिंग परमेश्वर के प्रिय लोगों एक उपदेश है, ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ परमेश्वर ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଅଟେ, सेम टाइम ये एक सैल्वेशन है। ସେଇ ସମାନ ସମୟରେ ତା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। हम लोग डिवाइन हीलिंग अगर प्राप्त करना है ଯଦି ଆମେ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, तो यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି और हमारे आत्मा प्राण में एक पवित्रता को लाते हुए, संशोधन लाते हुए शरीर में चंगाई पाना चाहिए। ଆମର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣରେ ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ଶରୀରକୁ ସଂଶୋଧନ ଆଣି ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ हर କରିବାର ଅଛି। बीमारी के पीछे हम लोग अपने जीवन को जांचते रहना चाहिए। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ପଛରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। अभी कोई आप बीमार होने के टाइम में ଏବେ କେହି ରୋଗ ସେବା ସମୟରେ कई बार हम लोग को पता चल जाता है, କେତେଥର ଆମକୁ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାଏ, हम लोग को पता चल जाता है ये बीमारी का कारण क्या, ये वो गलती किया था, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते, बोलने से हमको जूता मिलेगा। ତେବେ ଆମେ ଜଣା ପଡି ଯାଇଥାଏ ରୋଗର କାରଣ କଣ, କେତେଥର ଆମେ କହିଲେ ଆମକୁ ଜୋତା ମିଳିଥାଏ। कोई बोलेंगे तो जूता यहाँ पर आकर के। अभी एक बार ऐसे ही हुआ ଗୋଟେ ଥର ଏ ପ୍ରକାର ହେଲା, कलकत्ता में रहने के टाइम में, କଲିକତା ଥିବା ସମୟରେ एक लड़का, उसका नाम भी विजय है, ତେବେ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଅଟେ। हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा ऊंचा मोटा था। ते ଗୋଟେ ହାଟ୍ଟା କାଟା ଲମ୍ବା ଚଢା ଉଚ୍ଚ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, अच्छा हट्टा कट्टा ऊंचा मोटा था। ते ଉଚ୍ଚ ଗୋଟେ ମୋଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। यहाँ से ट्रांसफर करके चला गया यूएस। ଏଇଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ୟୁଏସ୍ କୁ ପଳାଇଲେ। यूएस में उसको नौकरी मिला, पता है किसका? ୟୁଏସ୍ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳେ ଜଣାଛି କାହାର, उसको नौकरी मिला यूएस कॉप्स। ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳେ ୟୁଏସ୍ କପ୍ସ ରେ, हाँ, यूएस का पुलिस बन गया वो। ୟୁଏସ୍ पुलिस ହେଇଗଲେ। अच्छा लंबा चौड़ा है। ते ଭଲ ଲମ୍ବା ଚଢା ବ୍ୟକ୍ତି, लेकिन गाड़ी में जाने के टाइम में, ते ଗୋଟେ ଗାଡି ଯିବା बहुत ସମୟରେ, स्पीड में चलाने के टाइम ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚଲାଇବା ସମୟରେ कार एक्सीडेंट हो गया। କାର ଆକ୍ସିଡେंଟ ହେଇଗଲା। पूरा छाती, स्टीयरिंग पूरा छाती के अंदर घुस गया। ते ପୁରା ଷ୍ଟେରିଂ ଛାତି ଭିତରେ ବସିଗଲା। उसके बॉडी को काट के निकाला बाहर। ତାଙ୍କ ବଡିକୁ କାଟି କାଟି ବାହାର କଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। बाप बड़े दुख के साथ बैठा हुआ है। ते ବାପା ବଡ ଦୁଃଖ ସହ ବସିଛନ୍ତି। इस प्रकार दुख के साथ बैठने के टाइम ଏଇ में ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହ ବସିବା ସମୟରେ जैसे ही वो गवाही देने के लिए खड़ा हुआ, ଯେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଠିଆ ହେଲେ, मेरा बेटा ऐसे से मर गया, दुख के साथ बैठने का टाइम, एक भविष्यवाणी वहां पर आ रहा ते ମୋର ପିଲା ବରିଗଲା, ଏବେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। है। हाँ, एक साक्षी के टाइम में भविष्यवाणी हो रहा ସାକ୍ଷ୍ୟ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହଉଛି, है। एक विश्वासी भविष्यवाणी कर रहा है, ବିଶେଷ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ तेरा କରୁଛି। बाप के कारण तेरा बच्चा मरा, ତେବେ ତୁମ ପାପ ସକାଶେ ତୁମ ପିଲା तेरा ମଲା, घमंड के कारण तेरा बच्चा मरा। ତୁମ ଗର୍ବ ସକାଶେ ତୁମ ପିଲା ये ମଲା। साक्षी देने वाला ऐसे घूम करके लात मारना शुरू किया। ତେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଲିକରି ଲାତ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामରେ ଗୌରବ। मंडली में होने वाले लोग का अवस्था देखिए, ते ମଣ୍ଡଳୀ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା कहाँ ଦେଖ। पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो बुद्धि नहीं है उनको। ते କୋଉଠି କଣ କରିବା ଅଛି, କେବେ କହିବା ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर नामରେ हम ଗୌରବ। लोगों को है, इसके लिए हम लोग नहीं बोलते, हम लोग माल खाना नहीं जाते। ଆମ ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଚାହୁଁନ, ସେଥିମଧ୍ୟ କହୁନ। हाँ, लेकिन एक बात की परमेश्वर के लोगों, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା परमेश्वर आप ଲୋକମାନେ, लोग खुद ही अपने जीवन को संशोधन करना। ଆପଣ ନିଜେ ଜୀବନକୁ मैं ସଂଶୋଧନ खुद ही କରିବା अपने ଆବଶ୍ୟକ। जीवन को मैं संशोधन करना। ମୋ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବା जब हम लोग ଆବଶ୍ୟକ। हमारे जीवन को संशोधन करेंगे, इसलिए ଆମେ ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे अंदर एक डिवाइन हीलिंग आएगा। परमेश्वर के ଆମର ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଆସିବ। हो सकता है कि शरीर में संपूर्ण चंगाई मिले या ना मिले, ହୋଇପାରେ ଶରୀର ସବୁ ସୁସ୍ଥ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, प्रभु से मुलाकात करने के लिए हमारा जीवन तैयार हो जाएगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। और हम लोग भी अय्यूब के समान चिल्ला करके बोलने पाएंगे, ଆମର ମଧ୍ୟ ଆୟ ବଦଳରେ ଚିଲେଇ କହିପାରିବା। मेरा शरीर रोग से सड़ जाने से भी, ମୋର ଶରୀର ରୋଗରେ ସଢିଗଲେ ମଧ୍ୟ, मेरे शरीर में कीड़ा लग जाने से भी, ମୋ ଶରୀରରେ ପୋକ ଲାଗିଗଲେ ମଧ୍ୟ, मैं इन्हीं आंखों से मेरे परमेश्वर को देखूंगा। ମୋର ଏଇ ଚକ୍ଷୁରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होगी। परमेश्वर ପବିତ୍ର ନାମରେ और ଗୌରବ। इस
इस एक्सपीरियंस को ही डिवाइन हीलिंग एक्सपीरियंस कहा जाता है। एवं ए अनुभव को ही से दिव्य अनुभव बोली कहि मैंने आपको पहले भी एक संदर्भ में बता करके दिया, अपने पूर्व मत गोटे संदर्भ रे कहि देथि अय्यूब को जब बीमारी आया, आइब को रोग आसिला अय्यूब को बीमारी आने के टाइम में उसकी बीमारी चर्म रोगी था, आइब को रोग आसिला समय तांको रोग चर्म रोग थिला, उसको एड्स नहीं हुआ, तांको एड्स हेल नथिला, उसको कैंसर नहीं हुआ, तांको कैंसर हेल उसको नथिला, डायबिटीज नहीं हुआ, डायबिटीज हेल नथिला, या उसको अब इबोला या अबोला या पता नहीं कौन सा बोला भी नहीं हुआ, तांको इबोला बोला जाने को बोला हे नथिला, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर नाम रो उसको करबो चमड़े का ही रोग हुआ। तांको चर्म रोग ही हेला, क्यों उसको चमड़े का ही रोग हुआ? कोन पे तांको चर्म रोग हेला, हार्ट अटैक हो सकता था, हार्ट अटैक ही पड़ता या था, और कोई रोग हो सकता था। अन्य को रोग ही पड़ता था, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो करबो उसका एक कारण जो मुझे समझ में आया, मुझको नहीं मालूम आप लोग कैसे लेते हो। तार गोटे कारण जे कि मते बुझा पड़े जणाने आपे की प्रकार होचंती, जब परमेश्वर ने उसको शैतान के हाथ में सौंपा, जे परमेश्वर को शैतान समर्पण कले, तो एक कंडीशन में सौंपा, ते गोटे शर्त समर्पण कले, उसका प्राण को तू हानि नहीं पहुंचाना, तार प्राण को तुम्हें हानि पहुंचे उसको मरने नहीं देना। ताको मरिबा को देबो नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो करबो शैतान के हाथ में सौंप दिया। शैतान समर्पण अभी कर शैतान को सौंपने से शैतान उसको देख रहा है अभी। शैतान को समर्पण करबे समय शैतान तो देखो छी, परमेश्वर ने तो सौंप दिया, परमेश्वर समर्पण कर देले, लेकिन हर जगह में अय्यूब को छू नहीं सकता हूँ, किंतु प्रत्येक स्थान आयोग को स्पर्श कर परिबे क्योंकि नहीं, उसकी धार्मिकता एक कवच के रूप में दिखाई दे रहा है। जेतु तो धार्मिकता गोटे कवच सदृश प्रभु के देखा साथ का रिलेशनशिप एक कवच के रूप में दिखाई दे रहा है। प्रभु को सह तार जो गोटे संबंध गोटे कवच सदृश देखा देउछि, यद्यपि बाड़ा निकल गया, जदाबे बाड़ा भांगी गला, यद्यपि परमेश्वर ने अनुमति दे दिया, दे परमेश्वर अनुमति दे देले, लेकिन अय्यूब को छूने के लिए परमेश्वर को डर लगता है। किंतु आइब को छीबने मध्ये परमेश्वर डर भय होछि, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो हाल ही में मैंने एक गवाही को सुना, अल्प दिन तले मोर साक्ष्य सुनली, एक लड़का, एक जवान लड़का इस प्रकार बोल रहा है, गो युवा पिले पे कहूछि, आपको मालूम है मेरे घर में मैं सबसे ज्यादा किससे डरता हूँ? एक पास्टर को बोल रहा हूँ, आ जने पास्टर को कहउछि आपण जणाछि मो घर सबुठ अधिक मो काहा को डर थाए, मैं सबसे ज्यादा मेरे घर में पता है किसको डरता हूँ? सबुठ अधिक भय जणाछि मो घर काहा करथाए, एक जवान लड़का एक पास्टर घर में विजिटिंग आने से बोलने वाला विषय है। तेबे गोटे युवा पिला गोटे पास्टर ता घरे विजिटिंग आसीबा समय कहते विषयटे, उसने पास्टर ने पूछा पापा को डरता होगा? से पास्टर कहले पापा को डर थिबो, नहीं नहीं, पापा से मुझे डर नहीं लगता। नाइ नाइ पापा को डर लागे फिर किससे डरता है? ते काहा को डर छ, मम्मी से डर लगता ते है। मां को डर लागे, मम्मी से डर लगता है? मां को डर ले कोन पे, क्यों? मम्मी बहुत मारती है? कोन पे मां बहुत मारती की, नहीं, मुझको कभी नहीं मारी। नाइ मते के मारती फिर नाही, क्या डांटती है, गाली करती है? तेबे कोन गाली दियंती, मेरे को कभी गाली नहीं मते किया। केबे गाली दियंती नाही, फिर क्यों डरता है तू? तेबे कोन पे डर छ, मैं डरता हूँ क्योंकि अगर मैं छोटी सी भी गलती करूँ वो घुटने में बैठ करके रोती रहती है। जदि से कहउछि मते भय जदि मो टिके मते भूल करे से आंठे ठेके पाखा कुछ भी गलती करने से मुझको कुछ नहीं बोलेगी, खुद को पनिशमेंट दे करके प्रभु के समूह में आंसू बहा के प्रार्थना करती रही। तेबे मो किछि मते भूल कले मते दंड देबे नै कि निजे प्रभु को संगे आंठु भय मेरे को अस्तु भय किसी से दुनिया में डर नहीं है, मते दुनिया काहा को भय नै, किसी का भी सामना मैं कर सकता कार हूँ, सामना मते कर परिबी, लेकिन मम्मी का घुटना दे करके मैं डर जाता हूँ। किंतु मम्मी रा आंठु देखि मो भय है, इसके लिए मैं गलती करने से पहले सोचता हूँ। से ते भूल करे पर भाबी थाए, परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर बोलते नाम रो शैतान को अनुमति मिल गया शैतान को अनुमति मिल गला, अय्यूब को छूने के लिए। आइब को स्पर्श करबा पय, प्रभु ने वहां से, परमेश्वर ने वहां से सारा कवच को निकाल दिया, परमेश्वर समस्त कवच बाहर कर देले, लेकिन शैतान अभी अय्यूब को देखने से डर रहा है, कहाँ छूना है मुझे, कि शैतान ने आइब को देखि भय करछि मते कोड स्पर्श करबा अछि, क्योंकि वो धर्मी व्यक्ति था, जैसे धार्मिक व्यक्ति थिले, वो एक अच्छा व्यक्ति से था। उत्तम व्यक्ति थिले, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रो भी हो, पूरा स्कैनिंग करने से एक जगह में दुर्बलता दिखाई दी। संपूर्ण स्कैनिंग करबा समय रे गोटे स्थान दुर्बल दिखाई गला, पूरा शैतान ने पूरा सबसे पहला सीटी स्कैनिंग शैतान ने किया है। अभी आपको बता दूं मैं आपको, सबोड प्रथमे सीटी स्कैनिंग शैतान ने करि अछि, शुरू से लेकर के पांव तक पूरा सीटी स्कैनिंग करने से से मुंडो ने के पाद पर्यंत पूरा सीटी स्कैनिंग कला पले एक जगह में बीमारी पता चला उसको, गोटे स्थान तो रोग जाना पड़ी गला, एक दुर्बलता अय्यूब का पता चला। को जो आइब को दुर्बलता जाना पड़ी गला, और वो दुर्बलता पता है क्या था? दुर्बलता जाना कौन थिला, उसका धन के कारण, संपत्ति के कारण, उसके विभव के कारण दूध और मक्खन में नहा करके उसकी सुंदरता के ऊपर रहने वाला घमंड। तेबे तांको धन संपत्ति सकाशो से क्षीर मधुर गाधाई की तांकर हेतु सुंदरता सकाशो वो इस प्रकार बोल रहा है, से प्रकार कहउछंती, मैं दूध और मक्खन में नहाने वाला व्यक्ति हूँ। ते मु दुग्ध एवं लोहने गाधोत व्यक्ति मैं जब चल के रास्ते में जाता हूँ, मुझे चाले के रास्ता जाए मैं बुढ़ा हूँ, मु बुद्ध हटे, लेकिन जवान लोग शर्मा जाते हैं मुझे देख के। कि युवा लोक माने मत देखि के लजी जानती, हाँ, जवान लोग भी अपनी आंखों को नीचे कर देते हैं मेरे चेहरे की चमक को देख। ते मोर मुख चमक को देखि युवा माने मत चक्षु तळु वो करथांती, एक घमंड उसको दिखाई दिया, ए प्रकार गर्व तन देखा गला, तुरंत चर्म रोग उसको आकर के लग गए। संगे संगे तांको चर्म रोग लागि गला। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा
महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे करे परमेश्वर ने भी अय्यूब के जीवन में बीमारी के द्वारा एक स्टेप अय्यूब को और आगे बढ़ाया। परमेश्वर आइबो को चिप रोग द्वारा आगोटे पदक आगु बढ़ाइले। क्या आगे बढ़ाया? कौन आगु बढ़ाइले? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे करे उसने अपने चमड़े को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। से जो चर्म को परमेश्वर हाथ समर्पण मेरा करे शरीर सड़ जाने से भी, मो शरीर सड़ी गले मध्य कीड़ा लग जाने से भूख भी, लगिले मध्य ओ जाने दे प्रभु, सड़ने दे प्रभु, तेरे विरोध में बात नहीं करूंगा। प्रभु सड़िया को दियंतो के मो तुम मेरे मेरी सुंदरता जाने दे, मो सौंदर्य चली जाओ। मेरी सुंदरता को देख करके मेरे को शादी करने वाली मेरी बीवी मेरे को छोड़ने दे। तुम सुंदरता को देखी मते विवाह करते मोर स्त्री में छाड़ीबा देओ तो प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मो तुमको छाड़ीबा। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे करे अटल बना रहा प्रभु के साथ, प्रभु का सहित अटल हो रहिले। वो सब जगह में प्रभु को ढूंढा। समस्त ने प्रभु को खोजिले। अय्यूब इस प्रकार बोल रहा है, आई प्रभु का मैंने आगे देखा, मैंने पीछे देखा, मैंने अगल बगल ऊपर नीचे देखा, मैं आगो देखली पछु देखली और पाखा पास ऊपर सब देखली, मुझे मेरा परमेश्वर कहीं दिखाई नहीं दिया। वो तुम परमेश्वर को देखला नहीं। नेक्स्ट डायलॉग क्या बोल रहा है? परवर्ती डायलॉग कोन कहउछंती? नेक्स्ट वर्स बोल रहा है, परवर्ती पदक कहउछंती कहीं पर भी मेरा प्रभु दिखाई नहीं देने से भी, ते कोटी मोर प्रभु देखा न गले मध्य ओ मेरा परमेश्वर मुझे परखे देखने से मैं सोने के समान निकलूंगा करके बोल रहा है। पर परमेश्वर मते बाइक का देखवा समय सुवर्ण सदस्य बाहर बोले परमेश्वर कहउछंती। के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर नाम रे करे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अय्यूब के किताब पहला अध्याय को पढ़ने से परमेश्वर का आइबा को मुझसे प्रथम पर पढ़े समय अय्यूब केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। आइबा को निज परिवार में प्रार्थना करते व्यक्ति थे। अय्यूब के किताब आखिरी अध्याय को पढ़ के देखने से आइबा पुस्तक को शेष पर पढ़ देखा वो समय अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करने वाला होकर के बदल गया। से जो सांग मान में प्रार्थना करे बदल गले। And that is the change of character and attitude. ताउची तांकर जी चरित्र दे तांकर स्वभाव परिवर्तन। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे करे Divine healing means दिव्य सुस्थ अर्थ शरीर का केवल चंगाई नहीं है, केवल शरीर सुस्थ नहीं, शरीर के साथ आत्मा प्राण में भी चंगाई आना चाहिए। शरीर सहित आत्मा प्राण में सुस्थ आस्ते परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे ऐसे बहुत करे। सारे उदाहरण बाइबल में हम लोग बोल सकते ए हैं। पे अनेक उदाहरण बाइबल में कहि परिबा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपको डिवाइन हीलिंग में खड़ा नहीं होना है तो परमेश्वर पे आपन को दिव्य सुस्थ ठिया हेबा नहीं। आपको मैं कह दूं, यीशु के आगमन में जाने का सपना भी छोड़ दीजिए। आपन को कोई जिसको आगमन जीवा स्वप्न में छाड़ी दियंतो। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे करे। क्योंकि रोमन्स का किताब, जेति रोमियो पुस्तक रोमी का किताब रोमियो पुस्तक 8 अध्याय 8 पर्व उसकी 11 वचन को पढ़ने के समय में, 11 पद पढ़िया समय रोमन्स चैप्टर 8 एंड वर्स 11 पढ़ने के समय में रोमियो पुस्तक 8 पर्व 11 पद पढ़िया समय प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोल रहा है। पीत पाली पे का कहउछंती। प्रेरित पौलुस इस प्रकार बोल रहा है, पीत पाली पे का कहउछंती। यीशु मसीह को मरे हुए में से जिस आत्मा ने जिलाया, जिस कृष्ण को मुतमाक में जीव आत्मा जीवित कले। यीशु मसीह को मरे हुए में से जिस आत्मा ने जिलाया, जिस कृष्ण को मुतमाक में जीव आत्मा जीवित कले। वही आत्मा अगर तुम्हारे अंदर वास करने से जे आत्मा जे तुमाक मते वास करे तुम्हारे मरणहार देखो भी वो अविनाशी दशा में उठाएगा करके लिखा हुआ है। तेवे तुमाक मर्त्य स्वर्ग मध्य से अविनाशी दशा उठाए बोले कहा जायछि। पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा पवित्र आत्मा अभिषेक द्वारा मर जाने वाला व्यक्ति मरी जाता व्यक्ति यीशु के आगमन के समय में यीशु का आगमन समय रे वो उठेगा करके ये वचन गवाही दे रहा है। तेवे से उठियो बोली वाक्य साक्ष्य देउछि। अगर एक व्यक्ति आत्मा के माध्यम से मर के सड़ के गल जाएगा और उठेगा करके आशा और विश्वास रखने से, यदि जने व्यक्ति आत्मा का माध्यम रे मरी के सड़िले मर से उठियो बोले आत्मा माध्यम विश्वास रखिले, शरीर में जीते जी रहने के समय में आत्मा के माध्यम से मुझे चंगाई मिलेगा करके अगर वो विश्वास ना करे तो इस विश्वास का क्या अर्थ है? ते शरीर जीवित अस्तित्व समय रे आत्मा का माध्यम सुस्थ मिलबे ते विश्वास न रखे तेवे से विश्वास लाभ कोन? दर्द होगा, कष्ट तो हेबो, होने दो, हेबा को दियो। वेदना आएगा, व्यथा आसीबो, आने दो, आसीबो को दियो। क्लेश आएगा, क्लेश आसीबो, आने दो, आसीबो को दियो। उस वेदना में उतने दर्द के साथ प्रभु से प्रार्थना करो। तेवे से कष्ट वेदना रे सेही प्रकार कष्ट से बंगड़े प्रार्थना और हम करो। भी प्रेरित पौलुस के समान बोले, आमार मध्ये प्रेरित पालन को तुल्य कहबा, जीवन हो या मृत्यु हो, जीवन हो कि मृत्यु हो, मेरा जीना मेरा मरना यीशु के लिए। ते मोर जीवन बचिबा मोर मरिबा यीशु को निमंते। इस अनुभव को डिवाइन हीलिंग बोलते हैं। एई अनुभव को दिव्यस्त कहितांती। आप लोगों को विश्वास है आपन मन को विश्वास अछि और आप लोग मानते हो आपन मन मानु और अछंती। इसी के लिए 1 घंटे से मुझे सह रहे हो। सेति मध्ये गोटे घंटा रे म सब अछंती। क्या कोन क्या चीज? कोके विषय यीशु मसीह हमारे लिए कलवरी क्रूस में मरा जिस कृष्ण हमारे मध्ये कल्वरी को से मरले और उसके लहू से आपका पाप क्षमा हुआ। वो तांको रक्त आपन पाप क्षमा हैला। आपका विश्वास है
ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି आपने लहू को देखा नहीं कि आप- यीशु को देखा। ଆପଣ ରକ୍ତକୁ ଦେଖିନେ କି ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଛନ୍ତି वचन में लिखा है आपने विश्वास किया ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ और କରିବେ आपको उद्धार मिल गया। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ମିଳିଗଲା रक्त को ना देख के, यीशु को ना देख करके उद्धार पाने का विश्वास आपके अंदर है। ତେବେ ରକ୍ତକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି उसके कोड़े खाने से हमको चंगाई मिलता है, वो विश्वास क्यों नहीं है? ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୋଡ ପ୍ରହାର ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ उसके ନାହିଁ वचन के द्वारा हमको चंगाई मिल सकता करके विश्वास क्यों नहीं है? ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସୁସ୍ଥ ମିଳିବ ବୋଲି କଣ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ डिवाइन हीलिंग सैल्वेशन का एक कदम है जहां पर आप स्पिरिचुअली और आगे बढ़ते हो। ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ପରିତ୍ରାଣର ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଟେ ଯେ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆତ୍ମିକତାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିଥାନ୍ତି इसमें हमको खड़े होना है, ଏଥିରେ ଆମକୁ ଠିଆ ହେବାରି ଅଛି लेकिन आज के डेट में डिवाइन हीलिंग केवल सेवकों के लिए देने वाला एक उद्देश्य होकर के बदल गया। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନ ମାନଙ୍କ ତ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କଲି ସେବକ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ବଦଳିଗଲା इसके लिए हम लोग एक गारंटी देते हैं, ସେଥି ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛୁ हम लोग जरूर स्वर्ग जाएंगे, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ भले ही कितनी कमी घटी क्यों ना हो। ଯଦି ଯେତେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉନା କାହିଁକି परमेश्वर बीमारी के समय में हम लोग जो प्रभु के लिए खड़े होते हैं ना, वो हम लोग को प्रभु के समूह में ले जाएगा। ते ଆମେ ରୋଗ ସମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଛୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମକୁ ନେଇଯିବ हम नहीं लड़खड़ाते हैं, ଆମେ ତ ଟଳମଳ ହେଉନା हम नहीं डरते हैं, ଆମେ ତ ଡରୁନା हम नहीं भागते हैं, ଆମେ ପଳାଉନୁ हम सोचते भी नहीं है। ଆମେ ଭାବୁ ମଧ୍ୟ ନଉ जाकर के देखो कटक सेंटर में सिस्टर ग्रेस कुमारी, ଯାଇକି କଟକ ସେଣ୍ଟର ସିଷ୍ଟର ଗ୍ରେସ୍ କୁମାରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ परमेश्वर के बहुत नाम के महिमा। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର जाकर ଘର के देखो नटराज के समाधि को, ଯାଇକି ନଟରାଜ ପଦଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଘର बीमारी आया, ରୋଗ ଆସିଲା कष्ट आया, କଷ୍ଟ ଆସିଲା जब पहला अटैक आया, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଟାକ जब ଆସିଲା दूसरा अटैक आया, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଟାକ ଆସିଲା नटराज बदन ने एक पेपर में एफिडेविट बना करके लिखा। ते नटराज ପଦ ଗୋଟେ ପେନ୍ पेपर ଆଫିଡେଭିट ବନେଇକି ଲେଖିଲେ प्लेन पेपर में नहीं, एफिडेविट बनाया कोर्ट में जाकर ଗୋଟେ के। କୋର୍ଟରେ ଆଫିଡେଭିट ବନାଇଲେ हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ क्योंकि उसके घर में कोई उद्धार नहीं पाए, सब लोग अन्य जाति लोग हैं, ତାଙ୍କ ଘରେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବିଜାତି ଅଟନ୍ତି बड़े बड़े पैसे वाले लोग ବଡ हैं। ବଡ ପଇସା ତେ ଲୋକମାନେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର मेरे ଗୌରବ मरने के बाद में, मेरे मरने के बाद ते में मोर मरला परे- मेरे घर के लोग आकर के ମୋ ଘର ଲୋକ ଆସି चर्च में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना ते चाहिए बोलते। ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରିଏଟ କରିବା तो ନାହିଁ अटैक के बाद उसने एफिडेविट बना करके दिया, ते ଦୁଇଟା ଆଟାକ ପରେ ସେ ଆଫିଡେଭିट ବନେଇକି मैं ଦେଲେ मर जाने से भी ମୁଁ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ मैं मेरी मर्जी से खड़ा हूँ, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଠିଆ ये ହେଇଛି चर्च उसके ऊपर दायी नहीं है, ते ମଣ୍ଡଳୀ ଆପେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ कोई मनुष्य उसके ऊपर दायी नहीं है। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଆପେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ एक एफिडेविट बना करके एक सिक्योरिटी हमको दे करके गए। ते ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିट ବନେଇକି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆମକୁ ଦେଇକି ଗଲେ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ ऐसे ही दिसंबर के महीने में 12 तारीख में এই ପ୍ରକାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ वर्कर्स मीटिंग के मध्य में ୱାର୍କର୍ସ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟରେ एक अटैक आया, चला गया। ଗୋଟେ ଆଟାକ ଆସିଲା ସେ ମରିଗଲେ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର सिस्टर ଗୌରବ ग्रेस कुमारी को जाकर के देख ସିଷ୍ଟର ଗ୍ରେସ୍ କୁମାରକୁ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ पूरा शरीर सूजा हुआ है, ପୁରା ଶରୀର ସୁଝିଗଲାଣି उसका चेहरा नहीं है। ତାଙ୍କର ମୁଖ ହିଁ ନାହିଁ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ पूरे दर्द और वेदना में है, जी पूरा कटा हुआ है, कई दिनों से खाई नहीं है। ତେବେ ପୁରା କଷ୍ଟ ବ୍ୟଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କହିତେ ଜୀବ କଟିଗଲେ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ତ ଖାଇ ନାହାନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ वर्कर्स मीटिंग में ୱାର୍କର୍ସ ମିଟିଂ ରେ फुल साड़ी पहन कर ପୁରା ଫୁଲ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି चलने के लिए नहीं होने से ଚଲିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ सहारा लेकर के ସାହାରା ନେଇକି आकर के मीटिंग में बैठ रही है। ଆସିକି ମିଟିଂ ରେ ବସୁଛନ୍ତି परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପରମେଶ୍ୱର ବି ଲୋକମାନେ क्या है ये डिवाइन हीलिंग? ଏ ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କଣ ଅଟେ परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଗୌରବ आपका दर्द दर्द है, हमारा दर्द दर्द नहीं है। ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ କଣ କଷ୍ଟ ଅଟେ ଆମର କଷ୍ଟ କଣ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି आप जाकर के देखो, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ आपको पता चलेगा। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିବ सुख हो या दुख हो, ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ कष्ट ହେଉ हो या क्लेश हो, କଷ୍ଟ ହେଉ କି କ୍ଲେଶ ହେଉ हमें यीशु के लिए खड़ा रहना है। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବାର ଅଛି डिवाइन हीलिंग ए सैल्वेशन, ଦିବ୍ୟ ସୁସ୍ଥତା ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ और इसमें जो विश्वास करता है, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ यीशु के आगमन के समय निश्चय उसका शरीर रूपांतरित होगा। ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ सिक्स्थ सैल्वेशन, ଷଷ୍ଠ ପରିତ୍ରାଣ एक 10 मिनट में खत्म करूंगा, मैं इस सब्जेक्ट को आज खत्म करना चाह रहा हूँ। ते 10 मिनिट ଶେଷ କରିବୁ ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି सिक्स्थ सैल्वेशन, ଷଷ୍ଠ ପରିତ୍ରାଣ छठा उद्धार क्या है? ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଉଦ୍ଧାର କଣ ଅଟେ दैट इज सैंक्टिफिकेशन। ତା ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ବହୁତ ଆମର ଗୌରବ परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम लोग सैंक्टिफिकेशन के द्वारा ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା हमारे जीवन में एक उद्धार का काम होता है। ଆମ ଜୀବନ ଉଦ୍ଧାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ हमारे अंदर के सैंक्टिफिकेशन हमको हमारे बुरे स्वभाव से, नरक से हमको संपूर्ण रीति से उद्धार करता है। ते ଆମ ଜୀବନ ଆମ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦୂର କରିଥାଏ इसी के लिए हमारे शरीर में एक शुद्धिकरण होना चाहिए, ସେଥି ଆମ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ एंड स्टेप बाय स्टेप वो शुद्धिकरण होते चले जा रहा है। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବାର ଅଛି स्टेप बाय स्टेप ये शुद्धिकरण होते चले जा रहा है। ପଦକ୍ଷେପ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବା ଯିବାର ଅଛି रिपेंटेंस में शुद्धिकरण हुआ,
ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା वाटर बैप्टिज्म में शुद्धिकरण हुआ, ତେବେ होली स्पिरिट के द्वारा शुद्धिकरण हुआ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଲା सेपरेशन एक सैल्वेशन कम सैंटिफिकेशन है, ତେବେ ସେ ଗୋଟେ ପୃଥକୀକରଣ ତା ଗୋଟେ एंड थ्रू डिवाइन हीलिंग परमेश्वर फिर हमको शुद्ध करता है। ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର परमेश्वर ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରୁଛନ୍ତି। और इस रीति से हम लोग शुद्धिकरण के चरम सीमा में पड़ जाते हैं, এই ରୀତିରେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଉ। और इसको हम लोग एंटायर सैंटिफिकेशन भी बोल सकते हैं। ଏକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ। That is a sanctification in our soul, body and spirit. ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଶରୀରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ And this କରିବା। is also a salvation. ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିତ୍ରାଣ ଅଟେ। Salvation from all our impurities. ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମନ୍ଦତାରୁ सारे अशुद्धता से छुटकारा, ସମସ୍ତ ଅସୁଚିତାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। सारे पाप से छुटकारा, ସେମାନଙ୍କ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି। and that is sanctification. ତାହା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। And seventh and final salvation. ବା ସପ୍ତମ ବା ଗୋଟେ ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ। Seventh and final salvation. ସେ ଶେଷ ବା ସପ୍ତମ ପରିତ୍ରାଣ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ ହେଉ। Seventh and final salvation is a rapture. ସେ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ବା ଶେଷ ପରିତ୍ରାଣ ହେଉଛି ସେ ଉଦ୍ଧାରିତ ହେବା। हाँ, आगमन में उठा लिए जाना, ଆଗମନ ଉଠାଇ ନିଆଯିବା। हमारे शरीर से छुटकारा पाते हुए, ଆମଙ୍କ ଶରୀର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ इस କରି संसार से छुटकारा प्राप्त करते हुए, ସଂସାର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି नरक से छुटकारा प्राप्त करते हुए, ନରକରୁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରି सदा काल के लिए प्रभु के राज में प्रवेश करना। ସର୍ବଦା କାଳ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। परमेश्वर को अच्छा लगा कि ये 7 सैल्वेशन आपको दे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଯେ ସତରେ ଯାକ ପରିତ୍ରାଣ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ। परमेश्वर को ये इच्छा है, परमेश्वर के अंदर ये अच्छी वाली फीलिंग है कि ये 7 सैल्वेशन जो कि किंगडम ऑफ गॉड के अंदर मिलता है आपको दे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗିଲା ଯେ ସାତଟି ପରିତ୍ରାଣ ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ମିଳିଥାଏ ତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। किंतु क्या आप इसको लेना चाहते हो? କିନ୍ତୁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଗୌରବ आइए ହେଉ। हमारी आंखों को बंद करें, ଆତ୍ମ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करें। ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। मसीही जीवन केवल संडे आराधना आने वाला जीवन नहीं है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ରବିବାର ଆରାଧନା ଆସିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। मसीही जीवन क्रिसमस पालन करने वाला, ईस्टर पालन करने वाला जीवन नहीं है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ଇଷ୍ଟର ପାଳନ କରୁଥିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। मसीही जीवन बपतिस्मा लेने वाला, पवित्र आत्मा पाकर के खत्म होने वाला जीवन नहीं है। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ କେବଳ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଉଥିବା ପବିତ୍ରତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସରାଉଥିବା ଜୀବନ ନୁହେଁ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीही जीवन एक ऐसा अनुभव है जहाँ पर कदम कदम हमें बढ़ते चले जाना है, तब जब तक हम लोग प्रभु की राज में प्रवेश ना करें। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନ ଏବେ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ ଅଟେ ଯୋଉଠି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଆମକୁ ବଢିଯିବା ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିଛୁ। परमेश्वर को ये भाया कि परमेश्वर का राज्य आपको सौंप दे। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଲାଗେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଆପଣ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या ये 7 परमेश्वर का राज्य आप लेने के लिए तैयार हो? କିନ୍ତୁ ଏ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କଣ ସାତରେ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ये 7 कदम के द्वारा परमेश्वर का राज्य परमेश्वर आपको देना चाह रहा है। ଏ ସାତଟି ପଦକ୍ଷେପ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ अगर आप ଚାହୁଁଛନ୍ତି। इसमें से एक भी कदम को इनकार करने से, ଏହା ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, अगर आप इसमें से एक भी कदम नहीं चुनने से, ଯଦି ଆପଣ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ये मेरे को ହଟିଗଲେ, नहीं चाहिए करके बोलने से, ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଲେ, नित्यता में दिखाई देने वाला वो उद्धार वो आपको नहीं मिलेगा। ନିତ୍ୟତା ଦେଖାଉ ତ ଉଦ୍ଧାର ଆପଣ ମିଳିବ ନାହିଁ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन बोल रहा है। ଏ ମୁଁ କହୁନି ବାକ୍ୟ କହୁଛି। इसकी लाई परमेश्वर के प्रिय लोगों, ହସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरा होने दे बोलते हुए, ते ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କହିବି। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अपने आप को सौंप दिया ଯେବେ କବ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଲବରୀ କରି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, और पिता को प्रसन्न किया, ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ, आइए हम भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी बोलते हुए इन सारे 7 कदमों में चलते हुए हमारे अपने आप को दुख देते हुए परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। ते ମୋ ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛା କହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ଆଉ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭବ ବଢିଯିବେ। कितने लोग इस वचन को सुनने के बाद समझ के समर्पण करने के लिए तैयार हैं? उन लोग केवल घुटने में बैठना चाहिए। ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଠରେ ବସନ୍ତୁ। सब लोग के लिए मैं नहीं कहता हूं, दुर्बल कमजोर हैं, आपके पास आगमन के लिए समय देरी होने से और भी थोड़ा समय है, आप लोग चिंता करने के बाद डिसीजन लीजिएगा, अभी जल्दीबाजी करके घुटने में नहीं बैठना। ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତେ କହୁନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ। हाँ, लेकिन जो लोग ये 7 पॉइंट कष्ट होने से भी, क्लेश होने से भी, आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई एंड आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई इन द ग्रेस ऑफ गॉड बोल करके जो लोग समर्पण करना चाहते हैं उन लोग केवल घुटने में बैठना चाहिए। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କଷ୍ଟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେ ଲୋକମାନେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଣ୍ଠରେ ବସିବା मैं ईश्वर के लिए खड़ा होऊंगा, सच्चाई के लिए खड़ा होऊंगा, ମୁଁ ଯୀଶୁ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବି, ସତ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଠିଆ ହେବି, उन लोग केवल घुटने में बैठना चाहिए। ସେମାନଙ୍କ ଆଣ୍ଠରେ ବସିବା ଆବଶ୍ୟକ। बाकी लोगों को मैं नहीं कहता हूं, लोग आराम से जैसे बैठे हैं उन लोग बैठ सकते हैं। ବାକି ଲୋକମାନେ କହୁନି ସେମାନେ ଆରାମରେ ଯିବାକୁ ବସି ପାରିବେ। यीशु मसीह के लिए कलवरी क्रूस में जाना बहुत ही कष्ट का अनुभव था। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ କଲବରୀକୁ ସେ ଯିବ ଅତି କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ଥିଲା। आप लोग के अंदर वो कष्ट नहीं देख रहा हूं। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାନନ୍ତି ସେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ। यीशु मसीह के अंदर इतना कष्ट था ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ କଷ୍ଟ ଥିଲା कि उसके बारे में सोच के उसको हाइट
हाइपरटेंशन हो गया, नहीं तो हाई बीपी हो गया उसको। ଯେତିକି ତାଙ୍କ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିକି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପର ଟେନସନ ହେଇଗଲା, हाँ, उसको हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी हो गया, ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ହାଇ ବିପି ହେଇଗଲା और उसके शरीर से लहू के मानिंद पसीना बहने लगा। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ସଦୃଶ ରକ୍ତ ଝାଳ ସଦୃଶ ରକ୍ତ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା, हाँ, उसके शरीर से खून की मानिंद पसीना बहने लगा। ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ରକ୍ତ ସଦୃଶ ଝାଳ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ओ, उस समय में यीशु बोला, प्रभु ये कटोरा मुझसे दूर कर दे। ସେ ସମୟ ପରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପାନପାତ୍ର ହେଇପାରେ ଦୂର କର। लेकिन उसके मन में दूसरा चिंता आया, କିନ୍ତୁ ଆମ ଅନେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା मैं तो ଆସିଲା, यहाँ पर पिता को प्रसन्न करने के लिए आया हूँ, ମୁଁ ତ ପିତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛି, मेरे को पिता को प्रसन्न करने के लिए भेजा गया है। ପିତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପଠା ଦିଅଛି। मैं अपनी मर्जी करके कैसे पिता को दुखी कर दूं? ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା କରି କେବେ ପିତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବି। तुरंत यीशु ने कहा, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, पिता मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होना चाहिए। କିନ୍ତୁ ପିତା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, ସେ ପ୍ରକାର परमेश्वर ମିଳକୁ ମାନେ यहाँ पर आए हुए हमें से हर एक व्यक्ति ଏଠି ରାସ୍ତା परमेश्वर ଆମର ମধ্যେ ପ୍ରତ୍ୟେକ पिता ବ୍ୟକ୍ତି को प्रसन्न करना चाहता है, तो ପିତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ये कष्ट का 7 कदम हम लोग चूम करके ले लें। ଏ କଷ୍ଟ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନେଇଯିବା शायद ଆବଶ୍ୟକ। इस कदम में हमारी कष्ट होगा, ସେଟା ଆମର ଏଇ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟ ଥିବ, लेकिन पिता की मर्जी करने के लिए आग्रह करने वाले के लिए ये कोई कष्टदायक नहीं है। ତୁମର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କଷ୍ଟଦାୟକ ନୁହେଁ। अब इस बात को सोच के समझ के जो लोग तैयार होना चाहते हैं, এই ବିଷୟକୁ ଭାବିକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, किसी को देखे बिना, किसी की ओर देखे बिना, କାହାକୁ ନ ଦେଖି କାହାକୁ ଦେଖିକି ନ ଦେଖିକି अपने दिल में प्रभु मुझे इसके लिए अनुग्रह दे बोल करके आग्रह करके चाहने वाले लोग ନିଜକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ ବୋଲି ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ केवल घुटने में होकर के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कीजिए। ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। प्रभु तू नहीं चाहता है कि मैं मर जाऊं, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହୁଁନ ଯେ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, इसके लिए परमेश्वर का राज्य तूने मुझे दिया है, ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ଦେଇଅଛ और ये 7 कदमों के द्वारा वो राज्य तूने मुझे समझाया है। ଏବଂ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝାଇଅଛ। इसमें चलने के लिए मुझे अनुग्रह दे प्रभु जी, ପ୍ରଭୁ ସେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅ, मुझे शक्ति दे प्रभु जी। ତୁମ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। आइए सारे लोग समर्पण करेंगे। ଆଉ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମର୍ପଣ କରିବା। आसु अछि मो तुम पासे पूर्ण करिबी तुम आशा, आसु अछि मो तुम पासे पूर्ण करिबी तुम आशा, କରିବାକୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ତୁମ ସହ, କରିବାକୁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ତୁମ ସହ। ସଦା କରା ତୁରା ରିବିଂ କରା ତୁରା करा तुरे। कितने लोग तही दिल से परमेश्वर के राज्य को लेना चाहते हैं? କେତେ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। प्रिय लोगों, परमेश्वर का राज्य मुफ्त में नहीं मिलेगा। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। हाँ, परमेश्वर का राज्य मुफ्त में नहीं मिलेगा। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଖାଲି ଖାଲିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। उसके लिए हमको बलिदान करना है। ତା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। इसी के लिए भजन वाला इस प्रकार बोलता है, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି, बलिदान के साथ वाचा बांधे हुए पवित्र संतों को इकट्ठा करो करके लिखा हुआ ସେ है। ବଳିଦାନ ସହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା ପବିତ୍ର ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର और କର। हमारा बलिदान है ये 7 कदमों को फॉलो करना। ଏବଂ ଆମଙ୍କ ବଳିଦାନରେ 7ଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପାଳନ କରିବା। इस सुबह के वक्त में कितने लोग अपने हाथ उठा करके ଏ ସକାଳ ସମୟ କେତେ ଲୋକ ନିଜ ହସ୍ତକୁ ଉଠାଇକି प्रभु के राज्य को बलिदान के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବଳିଦାନ ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। उन लोग केवल हाथ उठा करके इस गीत को आखिरी में गाएंगे। ସେମାନେ କେବଳ ହାତ ଉଠାଇକି ଗୀତ ଶେଷରେ ଗାଇବା। आसु अछि मो तुम पासे पूर्ण करिबी तुम आशा, आसु अछि मो तुम पासे पूर्ण करिबी तुम आशा, करिबा ठिया हेबाको करिबा ठिया हेबाको तुम सह, करिबाको मो कार्य पूर्ण ठिया हेबाको तुम सह। हालेलुया। प्यारे यीशु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। ये साल का आखिरी महीना में हम लोग को लेके आया, धन्यवाद करते।
ये साल का शुरू का हमारा साथ कितना लोग आरंभ किया, आज के दिन को नहीं देखे प्रभु का अनुग्रह द्वारा प्रभु अभी तक हम लोग को जीवित रखा। हमारे परमेश्वर जीवित है, इसलिए हम लोग जीवित रखा। धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। आज का सुबह से प्रभु जी आराधना को बोझ उठा कर चलाया, आशीष किया। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारा रुकावट को दूर करके प्रिय लोग प्रभु को सब में लेके आया। अभी तक प्रभु का समूह का अनुभव करने के लिए बहुत सहायता किया। धन्यवाद करते प्रभु, गीत गाकर प्रभु समूह में आनंद मनाने के लिए बहुत सहायता किया। प्रभु का प्यार का और एक बार स्मरण करने के लिए बहुत सहायता किया। धन्यवाद करते, यहोवा अभिषेक नया करने के लिए मदद किया। धन्यवाद करते प्रभु जी। में प्रभु गवाह जीवित गवाह को उठाया, गवाह में जो जो विषय मांगा है सारे विषय पूरी करने के लिए विनती करते। दिनों में हम लोग प्रभु हम मसीह का जीवन बिताते, हम प्रभु का राज्य में जाने के लिए आशा करते, प्रभु का आगमन में दिखाई देने के लिए आशा करते। हमारा जीवन में कमी घटी कर दिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु का परमेश्वर का राज्य 3 प्रकार का करके हम वचन के द्वारा दान किया। वो राज्य के जाने के लिए हम 7 प्रकार का उद्धार का अवश्य है प्रभु जी। उद्धार पाना है, बैप्टिज्म लेना है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना, प्रभु जी अलग जीवन बिताना चाहिए। परमेश्वर का देव के संगाई में रहना चाहिए, और भी हमारा जीवन में शुद्ध करने का अवसर है। प्रभु का आगमन में जाने के लिए, उठने के लिए ये 7 प्रकार का उद्धार हमारे जीवन में चाहिए प्रभु जी। ये अनुभव में कितना लोग नहीं आया, वो अनुभव में आने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते प्रभु जी। कितना लोग पानी का बैप्टिज्म नहीं लिया, दिया हुआ सुंदर मौका को कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ये महीना में प्रभु परमेश्वर एक सुंदर मौका तो नहीं दिया, वो मौका को प्रभु जी प्रमुख सबक में आके वो वचन का अनुसार परमेश्वर का आज्ञा का पालन करके बैप्टिज्म लेने के लिए प्रभु सहायता करने विनती करते। जो लोग अभिषेक नहीं पाया वो लोग अभिषेक पाने के लिए और भी एक सुंदर मौका तूने दिया प्रभु जी। कल से होने वाला शाम को मीटिंग में पूरा परिवार प्रभु को समूह में आके अपना जीवन में वह कमी कटी को प्रभु को बोल के प्रभु शुद्ध करने प्राप्त करके एक अभिषेक नया अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रभु तू सहायता करने के लिए विनती करते प्रभु जी। परमेश्वर वचन का अनुसार हर एक जन जीवन बिताने के लिए प्रभु सहायता करे। ये अनुभव में प्रभु जी हर एक जन को लेके आने के लिए विनती करते। हमारे बीच में कितना जवान लोग भी अभिषेक नहीं पाया, हमारे बीच में जो कितना जवान लोग भी बैप्टिज्म नहीं लिया, वो लोग इस साथ प्रभु बात करने के लिए विनती करते प्रभु जी। ये मीटिंग के द्वारा बहुत लोग अभिषेक पाने के लिए, ये कलीसिया में एक बड़ा बेदारी होने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए विनती करते प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बीच में कितना लोग बीमार से रहते, वो लोग भी प्रभु चंगाई देने के लिए विनती करते। साल का आखिर में होने वाला मीटिंग में हर एक परिवार आकर आशीष पाने के लिए प्रभु सहायता कर। कोई भी घर में नहीं रहना चाहिए प्रभु जी। हर एक परिवार को प्रभु को समय लेकर आने के लिए विनती करते प्रभु जी। आज होने वाला संडे स्कूल का भी आशीष करने, ये जवान लोग का मीटिंग भी प्रभु आशीष करने के लिए विनती करते। और कल से होने वाला हर एक शाम को प्रार्थना में हर एक परिवार आने के लिए प्रभु सहायता करे। बाकी समय साथ रहे, तेरा आगमन के लिए सबको तैयार करे। छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज ही, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज ही, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।